प्रभु जी, स्तुति बोलनी है या फिर कथा ही शुरू कर दूं? आपकी स्तुति के लिए मैंने दोबारा बोला था ना आपको रेडी करने के हाँ लिए। जी, हाँ जी, हाँ हाँ, जी। बोलो शुरू से बोलो। ठीक है प्रभु जी। गुरुवे गौर चंद्राए वीडियो वीडियो राधिका। वीडियो। अच्छा अच्छा, सॉरी प्रभु जी। गुरुवे गौर चंद्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वांछा कल्प तरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यः एव च पतिता नाम नो। ओम अज्ञान तिमिरन्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यः एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायने कलो कल्मषनाशाय जानवापताय नमः। ओ नमो महावदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरी द्वेष नमः। नमो महावदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नमो महावदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौर द्वेष नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमस्तुते। तप्त कंचन गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वृंदाय तुलसी देवी प्रिय केशवस्य च कृष्ण भक्ति पर्दे देवी सत्यवते नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्ति वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। हाँ, अभी भी पहले से तो बेटर है। पहले 50% गलत था, तो अब 90% ठीक हो चुका है। 10% अभी भी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे शब्दों में है, ठीक है। उसको रोज बोलोगे, और कॉन्फिडेंस बोलने में भी बिल्कुल भी नहीं आ रहा। ठीक है, कॉन्फिडेंस के साथ बोलना है पूरा उसके साथ। अच्छा, मुझे पहला वाला श्लोक सुनाओ, पहली कथा वाला। पहली वाली कथा वाला। हम्म। कृते यद्धायितो विष्णु त्रेतायम यस्तो मखे द्वापरे परिचर्याम कृष्णाय। दोबारा रिपीट करती हूँ प्रभु जी, एक सेकंड। कृते यद्धायितो विष्णु त्रेतायम यस्तो मखे द्वापरे परिचर्याम कीर्तना कलो तदहरि कीर्तनात्। कलो कलो तद दोबारा हरि बोलो, कीर्तनाथ। कलो तद हरि कीर्तनाथ। शुरू से पूरा बोलो। कलो तद हरि कीर्तनाथ। कृते यद्धायितो विष्णु त्रेतायम यस्तो मखे द्वापरे परिचर्याम कलो तद हरि कीर्तनाथ। हाँ, इसकी मीनिंग भी बताओ। इसमें 4 युगों के बारे में बताया गया है कि ये जो 4 युग है, उसमें 4 युगों में भगवान को प्राप्त करने का या भक्ति प्राप्त करने के जो साधन है, उसके बारे में बताया गया है कि कलो तद हरि की त्रेते अध्यायितो विष्णु, मतलब जो सतयुग था, तो सतयुग में क्या था कि भगवान को प्राप्त करने के जो साधन था वो तपस्या और ध्यान के बल पे भगवान को प्राप्त करते थे। उसके बाद आता है त्रेता युग। त्रेता युग में क्या था कि उसमें यज्ञ के द्वारा भगवान को प्राप्त किया जाता था। नहीं नहीं, यज्ञ ऐसे किया नहीं जाता। बताना, श्लोक के माध्यम से बताओ। ठीक है प्रभु जी, ठीक है प्रभु जी। त्रेते अध्यायितो विष्णु त्रेतायम यस्तो मखे, यानी जो सतयुग था, सतयुग में भगवान को प्राप्त करने का जो साधन था वो था तपस्या और ध्यान। क्योंकि सतयुग में क्या होता था कि मनुष्य की आयु 1 लाख वर्ष होती थी, तो सुनो उसके पास सुनो, बहुत टाइम होता था। मुझे सिर्फ श्लोक की मीनिंग बतानी है, उसको एक्सप्लेन अभी इतना ज्यादा मत करो। ठीक है, श्लोक अगर तुम बोल रहे हो, श्लोक और श्लोक की मीनिंग बताओ बस। ठीक। सतयुग में ध्यान और तपस्या के बल पे भगवान को प्राप्त किया जाता था। त्रेता अध्याय तो विष्णु त्रेतायम यस्तो मखे। त्रेता युग में क्या होता था कि त्रेता युग में यज्ञ के द्वारा भगवान को प्राप्त किया जाता था। द्वापरे परिचर्याम, द्वापर में क्या था
कि बड़े बड़े मंदिर और श्री विग्रहों की स्थापना की जाती थी और उनके द्वारा भगवान की पूजा अर्चना करके उनसे भगवान को प्राप्त किया जाता था। कलो तद हरि कीर्तनाथ, और कलयुग जो है, कलयुग में सिर्फ कीर्तन और हरिनाम के बल पे ही भगवान को प्राप्त किया जा सकता है। तो ऐसा है करके इनका एक्सप्लेन किया। ठीक है, दूसरा श्लोक को बताओ उसकी मीनिंग। दूसरे श्लोक के मीनिंग, एक सेकंड प्रभु जी, असल में मैंने दोनों कंबाइंड हो गए ना, दोनों को अभी बताती हूँ। एक सेकंड, हल्का सा देख रही हूँ, हल्की सी चीटिंग कर रही हूँ। ठीक है, अब नहीं बता। कलेरे दोषे निधेरा जन, कलेरे दोषे निधेरा जन, कलेरे नहीं है वो, कले 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 कलेरे। कले अच्छा, कले दोषे निधेरा जन, अस्तो एको महान गुणा, कीर्तन देव कृष्ण से मुक्ति संग परम हरि परम कले दोष निधि राजन, हस्ते एको महान गुणा, कीर्तन देव कृष्ण से मुक्ति संग परम बिरजे। मीनिंग बताओ। मीनिंग बताऊं, इसमें था कि कले दोष निधि राजन, हे राजन, जो कलयुग का जो जीव है, उस वो बहुत ही कलयुग का जो कलयुग में बहुत दोष होंगे, कलयुग में बहुत दोष होंगे, और उसमें निधि राजन अस्तु, लेकिन उसमें एक महान गुण भी होगा। अस्तु एक महान गुण, कीर्तन देव कृष्ण से, यानी जो भगवान कृष्ण का जो कीर्तन है, हरि नाम है, कीर्तन देव कृष्ण से मुक्ति संग परम विजेत, वो कीर्तन और हरि नाम के बल पे ही इस संसार से मुक्त होके भगवान को प्राप्त कर सकता है। ठीक है, इतना कॉन्फिडेंस नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, तुम खुद में तुमने अभी खुद ही देखा होगा, श्लोक भी प्रभु जी, भूल जा रहे हो। कॉन्फिडेंस ये हो गया कि मुझे ये नहीं पता था कि वो पहला भी और वो दोनों आपने अचानक पूछ लिया ना, तो तो ये क्या अच्छा है बताओ, कभी तुम्हें हाँ कथा जी, बोलनी होगी तो तुम जो तुमने हाँ जी, लास्ट में सीखी होगी वही वाला बताओगे, पहले वाला भूल जाओगे। नहीं 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 प्रभु जी, वो तो ठीक था, लेकिन रोज रिवीजन मैं, करना है। देखो, हाँ जी, रिवीजन का मतलब क्या होता है कि जो तुमने सीखा उसको रोज रिवीजन करो। ऐसे नहीं एक हाँ दिन जी, सुन लिया, आप दूसरा आ गया तो उसी को सुनाएंगे, पहला भूल जाओ। नहीं, ये स्कूल में होता था कि पहली क्लास पास, दूसरी में पहुंच गए तो पहली क्लास का भूल जाओ, दोबारा तो एग्जाम देना नहीं। पर यहाँ हाँ ऐसा जी, नहीं है, नहीं यहाँ प्रभु जी, ये जो मेरी पहला भी सीखा मिस्टेक है। है, मुझे अपनी पूरी हाँ तो तैयारी उसका, करनी थी। हाँ जी, अब मुझे ये दोनों को मेरी तैयारी मिस्टेक करो, है। हाँ दोनों जी, श्लोकों की तैयारी विद मीनिंग अच्छे से, और हाँ जी, स्तुति। अभी इसमें फोकस हाँ करो, जी, अभी कथा को अभी रहने दो, फिर इन तीनों चीजों फोकस करो। ठीक है। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है, चलो करो प्रभु अच्छे जी, से कथा तैयारी। नहीं बोलनी फिर, अब अभी इन भी चीजों कथा को नहीं तो, बोलनी। हाँ नहीं अभी देखो, कथा का सार क्या है, कथा किस पे बेस पे बोलनी है, श्लोक के बेस पे बोलनी है ना। पहले हाँ श्लोक जी, और उसकी मीनिंग ही बेस बेस मजबूत बनाओ पहले, तो कथा जब बिल्डिंग तब खड़ी होगी। ठीक है, हाँ जी, पहले बेस हाँ जी, मजबूत बनाओ। ठीक है। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है, करो तैयारी प्रभु जी, करो मैं पहले। अपनी रिकॉर्डिंग करके स्वीटी दीदी को भेज दूंगी, जो भी मैं अपना इस दोनों ठीक श्लोक का ठीक। करके और उसकी मीनिंग और स्तुति तीनों मैं ना करके और स्वीटी दीदी को भेज दूंगी। ठीक है, भेज देना। प्रभु जी, नेक्स्ट। मुझे ना अब हाँ जाना, बोलो। प्रभु जी मुझे जाना पड़ेगा, आज मेरे घर में प्रोग्राम है, तो मैं ठीक है, बहुत जाओ जाओ, कंफ्यूज। कोई दिक्कत नहीं। हाँ जी, जिसको हाँ, जिसका हो जाए कोई दिक्कत नहीं, सबके लिए नहीं है, जो जो बोलना चाहते हैं वो बोलो, जो जिसको जाना है जाओ, कोई बात नहीं। ठीक है। हाँ जी, ठीक है, दंडवत प्रणाम है प्रभु जी, हरे प्रणाम। कृष्ण। हरे कृष्णा। मनस्वी रिखारी या दीपा रिखारी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रणाम। कौन तुम बोल रहे हो, मम्मी बोल रही तुम्हारी? प्रभु जी मैं बोल रही हूँ। मम्मी को क्या हो गया? मम्मी का भी रेडी नहीं हुआ अच्छे से। अच्छा, बहुत बढ़िया। और तुमने तिलक क्यों नहीं लगाया? प्रभु जी अभी मैंने मुंह धोया तो मिट गया। अभी मुंह धोया था? बस सुबह। सुबह, अभी सुबह से वो अब मुंह धोया है?
नहीं प्रभु जी, हम्म। नहीं। हाँ, जब भी कथा करने जाओ पहले तिलक लगा के बैठना चाहिए। ठीक है। अभी मैं किसी और से कर रहा हूँ, आप तब तक तिलक लगा के रेडी रहो। जी प्रभु ठीक जी। है। हाँ ठीक है। नेक्स्ट मनीष खाती। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रणाम। ठीक है, वीडियो ऑन करो। प्रभु जी स्तुति करनी है, सीधा कथा शुरू करूं? तुम्हें स्तुति के लिए उस दिन मैंने क्या बोला था? उस दिन अच्छा, बस तुम आए नहीं थे उस दिन। तुम उस दिन आए थे, स्तुति की थी तुमने? यस नहीं आए प्रभु थे जी, ना? करा था प्रभु करी जी। थी। करी जी थी, क्या बोला था मैंने? आपने कहा था कि नित्यानंद प्रभु जी का जो प्रणाम मंत्र है उसको याद कर लेना। हाँ, तो फिर आप नित्यानंद प्रभु जी का प्रणाम मंत्र बोल के शुरू हम्म, करो। ठीक है। नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायिने कलो कलमशनासाय जानवापते नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील गुरुदेव की जय। श्यामानंद प्रभु के चरणमानंद कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम। अ, जो हमारी आज की कथा का जो शीर्षक है वो है कलियुग के लक्षण। तो जैसे कि सबको पता होगा, कलियुग चतुर्युग का सबसे छोटा युग है और सबसे आखिरी का युग है। इससे पहले सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और अब कलियुग। तो कलियुग सबसे छोटा होने के नाते इसमें बहुत सारे दोष और बहुत सारे कलेश हैं। जैसे परिवार में जैसे छोटा बेटा होता है उसको बहुत सारी फ्रीडम मिल जाती है कि उस पे जिम्मेदारी भी नहीं रहती है, तो जिस कारण वो थोड़ा बिगड़ सा जाता है। जो कलियुग भी ऐसे ही बिगड़ गया है, जिस कारण इसमें बहुत सारे दोष आ गए हैं। दोष आने के कारण इसमें फिर जो इसके लक्षण हैं वो युधिष्ठिर महाराज को पता चल गए थे द्वापर युग में। तो एक जो युधिष्ठिर महाराज जी थे, वो क्या किया करते थे कि सवाल लगाया करते थे अपने जो उनकी प्रजा के लोग थे उनके लिए, ताकि जो उनकी समस्या है उनका समाधान निकाल सके। तो एक बार क्या हुआ कि जो भीम थे उनके मन में एक विचार आया, क्यों ना मैं भी सभा करूं और जो हमारी जो प्रजा है उनका जो उनकी प्रॉब्लम है उनका सॉल्यूशन मैं उन्हें दूं। तो उन्होंने युधिष्ठिर महाराज को कहा और युधिष्ठिर महाराज ने कहा ठीक है, जैसा आपको ठीक लगे करो। और फिर भीम ने कहा कि जो मेरे से सॉल्व हो जाएंगे वो ठीक, नहीं होंगे तो मैं आपके पास भेज दूंगा। तो भीम ने अपनी सभा प्रारंभ करी। तो उसमें एक पहला व्यक्ति आता है तो वो बोलता है कि महाराज मेरी एक समस्या है। तो भीम बोलते हैं हाँ बताओ, इसी के लिए बैठे हम यहाँ पे। तो हाँ सुनो वो मनीष, व्यक्ति आप सीधा देखो, आप वहां से प्रारंभ कर देना। और ये सभी के लिए हाँ है कि जब भीम के जी पास आ गए, फिर भीम जो हाँ युधिष्ठिर महाराज जी के पास प्रश्न अपने ठीक है बताते ठीक हैं। है। ठीक है, वहीं से पहुंचो। तो फिर भीम भीम कहता है कि जो 5 लोग आए थे, उनका उत्तर तो मैं नहीं दे पाया, क्या आपने उनका उत्तर दे दिया और वो व्यक्ति कहाँ गए? तो फिर युधिष्ठिर महाराज कहते हैं कि वो 5 लोग कलियुग के लक्षण थे और मैं उनका उत्तर आपको देता हूँ, आप मुझसे प्रश्न पूछो कि उन्होंने क्या पूछा। तो भीम कहता है जो पहला व्यक्ति था उसने पूछा कि मैंने अपने खेत को बचाने के लिए बाढ़ का बंदोबस्त करा था, लेकिन मैंने सुबह देखा कि जो बाढ़ है उसने क्या कर दिया, मेरे पूरे खेत की फसल को नष्ट कर दिया, मेरी खेत को खा गई। तो ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? तो युधिष्ठिर महाराज कहे कि कलयुग में क्या होगा, जो रक्षक होंगे वही भक्षक होंगे। कि जो लोग तो दावा करते हैं कि हम तुम्हारी रक्षा करेंगे, हम आपके लिए ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन वही हमारा भक्षण कर देते हैं। जैसे कि नेता हो गए, पुलिस वाले हो गए, बहुत सारे लोग हैं, यहाँ तक कि हमारे जो रिलेटिव भी हैं वो भी हमारे सगे नहीं रहे, वो भी हमारा भक्षण करते हैं। फिर दूसरा जो प्रश्न था, तो भीम कहते हैं कि जो दूसरा व्यक्ति था वो उसने पूछा कि मैंने एक विचित्र चीज देखी कि अ, एक बड़ा सा मटके ने 4 छोटे मटके भर दिए, मतलब 4 मटके भर दिए, लेकिन जो 4 मटके थे वो मिलकर भी उस बड़े मटके को नहीं भर पाए। तो भीम ने बोला कि ये कैसे हो सकता है? तो युधिष्ठिर महाराज इसमें बोले कि जो कलयुग के जो प्राणी होंगे, जो जो कलियुग के जो माता पिता होंगे, वो 4 पुत्रों को भी अच्छे से उनका लालन पोषण कर सकते हैं, उनका भरण पोषण कर सकते हैं। परंतु जो 4 पुत्र जब बड़े हो जाएंगे वो अपने वृद्ध माता पिताओं का भी लालन पोषण ढंग से नहीं कर सकते हैं। ये वो बस बहाना बनाएंगे, आज तो रख ले, ये रख यो रख, फिर आखिर में वो उन्हें भी वृद्धाश्रम में ले डालेंगे। तो ये भी कलयुग में हमको देखने को मिलता है और अभी भी है। और फिर जो तीसरा तीसरा व्यक्ति जो था उसने पूछा कि मेरी गाय ने आज एक बछड़ी को जन्म दिया
तो जन्म देते ही जो गाय थी उसने उस बछड़ी का दूध तो पिया और उसको चाट के उसको मार डाला। ये कैसे संभव हो सकता है? तो भीम ने युधिष्ठिर महाराज से पूछा, तो युधिष्ठिर महाराज बोले कि कलयुग में जो माताएं होंगे वो कुमाताएं हो जाएंगी। हमने सुना है शास्त्रों में भी कि पुत्र को पुत्र हो सकता है बट माता को माता नहीं हो सकती, बट कलयुग में ये देखने को मिल रहा है कि जो माताएं होती हैं वो गर्भ में ही अपने पुत्र को मार डालती हैं, पुत्र पुत्री को। लेकिन अगर कोई पुत्र हो भी जाते हैं, अगर कोई पुत्री हो भी जाते हैं तो वो उनके पैसों पे ही अपना भरण पोषण करती है, अपना जो गृहस्थी है उसको चलाती है, मतलब उन पे आश्रित रहते हैं, अपनी पुत्री के धन पे। तो ये भी कलयुग में देखने को मिलेगा। और रही बात चाट के मार डालने की, तो कलयुग में जो माता पिता होंगे वो अपने बच्चों को इतना प्रेम प्यार लाड करेंगे कि वो जो आध्यात्मिक ज्ञान है उससे अलग हो जाएंगे और उसको समझ नहीं पाएंगे और भौतिक ही जगत में फंसे रहेंगे। और अगर उनका बेटा अगर कोई भक्त बनना चाहे या कोई मतलब वैष्णव बनना चाहे तो वो उनको स्वीकारेंगे नहीं कि नहीं ये नहीं करना, ये नहीं करना। लेकिन अगर किसी और का पुत्र अगर कोई अच्छा वैष्णव भक्त बन गया तो उसके पास जाएंगे, उसका आशीर्वाद लेके आएंगे। ये भी कलयुग में देखने को मिलेगा। फिर भीम कहते हैं कि जो चौथा व्यक्ति था उसने पूछा कि मैंने एक विचित्र चीज देखी कि एक विशाल सा हाथी एक सुई के छेद से आर पार हो गया, परंतु उसकी पूंछ सुई के छेद में ही अटक गई। ऐसे कैसे हो सकता है? तो युधिष्ठिर महाराज बोले कि कलयुग में क्या होगा कि जो बड़े बड़े अपराधी लोग होंगे वो क्या करेंगे, वो जितने भी बड़े बड़े अपराध करके बच जाएंगे, उनको कोई सजा नहीं दी जाएगी, वो अपने धन से अपने पैसे से इधर उधर के कनेक्शन से क्या कर लेंगे, छूट जाएंगे। लेकिन जो छोटे मोटे चोर होंगे जिनने कभी अपराध भी नहीं करा होगा वो गलत केस के चक्कर में फंसे रहेंगे और सजा काटते रहेंगे। तो ये भी कलयुग में देखने को मिलता है। फिर जो पांचवा जो व्यक्ति आया उसने पूछा कि मैंने एक असंभव सी चीज देखी कि एक व्यक्ति ने एक साधारण धागे से एक विशाल पर्वत को बांधा और बांध के उसको जोर जोर से पटक के उसका चकनाचूर कर दिया। ये तो पॉसिबल ही नहीं हो सकता है। तो युधिष्ठिर महाराज कहते कि कलयुग में इतने सारे अवगुण तो हैं, इतने सारे दोस्त हैं, बट इसका एक अच्छा गुण ये है कि जो हमें असंभव सी चीज होगी वो भी संभव होगा। कि एक हम्म, कि भगवान का अगर हम नाम ग्रहण कर लें, भगवान के नाम में इतनी शक्ति है कि भगवान के नाम रूपी धागे में इतनी शक्ति है कि वो जितने भी हमारे बड़े बड़े जो पाप हैं, जो हमारे प्रारब्ध, जो हमारे पाप हैं, जो जिन इतना बड़ा पर्वत बन गया उसको बांध के उसका चकनाचूर कर देंगे। तो ये जो असंभव सी चीज है ये भी संभव होगी। और इसका वर्णन श्रीमद् भागवतम में 12वें स्कंद के 13वां 12वें स्कंद के तीसरे अध्याय के 91वें श्लोक में सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को कहते हैं, कलेर दोषे निधे राजन अस्ति हेको महान गुणा कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्त संगः परम व्रजेत। अर्थात सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि हे राजन, माना कि कलयुग दुखों का सागर है, कलयुग में दोषों का सागर है, परंतु इसका एक अच्छा गुण यह है कि केवल हरि कृष्ण महामंत्र के बल पर हम इस भव सागर से मुक्त हो सकते हैं और भगवत प्राप्ति कर सकते हैं। इसी के साथ में अपनी वाणी को विराम देता हूँ। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भैर्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण प्रभु जी परमेश्वर। हरे कृष्णा, बहुत सुंदर, सिंपल एंड सोबर, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। हाँ, मुझे लास्ट टाइम वाला श्लोक सुनाओ, पहला वाला। कृत्य धाय जो इससे पहले वाला था, जो बोल रहे वही वाला। कृत्य यद धायितो विष्णुम त्रेतायाम यजितो मखे द्वापरे परिचर्याम कलो तद हरि कीर्तनात्। ठीक है, गुड। ठीक है, इनको प्रैक्टिस में रखना, दोनों श्लोकों को और उनकी श्लोकों की अच्छे से मीनिंग। ठीक है, ठीक है, वेरी गुड, बहुत सुंदर, लास्ट टाइम से और अच्छा है, गुड। ठीक है, मनस्वी रिखारी रेडी हो गए? जी बाबा। ठीक है, शुरू करो। हरे कृष्ण। हाँ, देखो आप कितना सुंदर लग रहे हो तिलक लगा के, गुड। चलो, प्रभु जी हाँ, शुरू करो। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया
चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायिने कलुकल्मषनाशाय जानवापतये नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायिते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरते नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदाय वनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वृंदाय तुलसी देव्ये प्रियाय केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवते नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री आशादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो हमारी कथा का जो विषय है वो है कलयुग। वो है कल। तो कलयुग का मतलब है कली का युग। तो हमारे शास्त्रों के अनुसार हमारे 4 युग बताए गए हैं। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। और हमारा अभी का जो युग है वो है कलयुग। कलयुग मतलब कली का युग। कली मतलब जैसे हमारे मतलब कली का युग मतलब अपराध। कली मतलब होता है अपराध, मतलब सारा पाप से भरा हुआ। तो ये जो युग है ये सारा पापों से भरा हुआ है और सबसे छोटा युग माना गया है। तो फिर अभी कलयुग में मतलब अवगुण तो है लेकिन इसमें गुण भी होगा। तो हम एक छोटी सी कथा के द्वारा इसे समझने का प्रयास करेंगे। तो फिर द्वापर युग की कहानी है। तो जो युवराज युधिष्ठिर थे, अब वो युवराज हैं तो उनके उससे उनका धर्म बनता है कि वो उनकी प्रजा तो उनसे कोई भी मतलब अपनी प्रजा की उनकी जो प्रजा है उनकी कोई भी परेशानी है तो उनकी परेशानियों का सॉल्यूशन निकाले, उन्हें बताए कि इसका ये सॉल्यूशन होगा। तो फिर अब इनके जो छोटे भाई भीम है तो उनके मन में ये ख्याल है कि आज वो भी यही कार्य करेंगे कि तो फिर वो उनकी प्रजा में से मतलब कुछ 5 व्यक्ति आते हैं। तो 5 व्यक्ति आके भीम के पास उनके छोटे भाई जो भीम है उनके पास जाते हैं, उनसे प्रश्न करते हैं। तो भीम पहला व्यक्ति आता है, वो पहला प्रश्न करता है तो भीम उसका उत्तर नहीं दे पाते। ऐसे ही दूसरा, तीसरा, चौथा और फिर से पूरे करके 5 व्यक्ति आते हैं और वो उनका प्रश्न करते हैं, वो उनका उत्तर नहीं दे पाते। तो फिर जो भीम है वो उनसे कहते हैं कि तुम युधिष्ठिर महाराज जी के पास चले जाओ, मेरे बड़े भाई हैं, तो वो तुम्हारे इन प्रश्नों का उत्तर दे देंगे। तो फिर वो उनके पास उन्हें भेज देते हैं। थोड़ी देर बाद जब भीम जाते हैं उनके पास तो वो देखते हैं वहां तो कोई है ही नहीं। तो फिर वो युवराज युधिष्ठिर से बोलते हैं कि मैंने आपके वहां पे 5 व्यक्ति आए होंगे, वो अपना प्रश्न लेके आए थे मेरे पास लेकिन मैं उनका उत्तर नहीं दे पाया। तो फिर युधिष्ठिर कहते हैं कि नहीं यहाँ पर तो कोई नहीं आया। तो युधिष्ठिर महाराज जी भीम से बोलते हैं उनके प्रश्न क्या तो मेरे को बताओ। तो फिर वो पहले व्यक्ति का प्रश्न बताते हैं। तो वो उनसे पहला व्यक्ति जो भीम से प्रश्न करता है वो ये था कि अगर हम एक खेत में बाढ़ करें और वो अगले दिन देखें तो वो बाढ़ जो है वो खेत को खा जाएगी तो उसका क्या होगा। तो फिर युवराज युधिष्ठिर बताते हैं कि इस कलयुग में इस कलयुग में जो रक्षक हैं वही भक्षक बन जाएगा। मतलब जो जैसे डॉक्टर्स हो गए, पुलिस हो गए, ऐसे जो हमारी रक्षा करने के लिए दुनिया पर आए, बट क्या असली में क्या होता है, ये जो रक्षक है ये भक्षक बन जाते हैं। कैसे? जो पुलिस है वो छोटे मोटे लोगों को इन चोरी उसमें फंसाकर, छोटे मोटे इन चोरी वाले केस में फंसाकर उनको जेल के अंदर कर देते हैं। और जो डॉक्टर्स हैं वो क्या करते हैं, जो डॉक्टर्स हैं वो जो लोग मरे हुए लोग होते हैं उन्हीं का ही बिल बनाकर दे देते हैं, ऐसे करके। और फिर ऐसे ही करके दूसरा प्रश्न भीम करते हैं। तो वो कहते हैं कि अगर एक मटके ने 4 मटके भर दिए तो लेकिन वही 4 मटके एक मटके को नहीं भर पाए। तो फिर युवराज युधिष्ठिर इसका उत्तर देते हैं। तो वो कहते हैं कि युवराज युधिष्ठिर इसका उत्तर देते हैं। तो वो कहते हैं कि आजकल कलयुग के समय पे देखा जाए तो जो माँ बाप होते हैं वो अपने बच्चे का भरण पोषण कर लेते हैं, लेकिन वही 4 नौजवान बच्चे अपने माँ बाप का भरण पोषण नहीं कर पाते, घर में झगड़े करते हैं और अपने माता पिता को वृद्ध आश्रम में भेज देते हैं, उनको छोड़ देते हैं।
बुढ़ापे में उनके जब बुढ़ापा आता है तो उनकी सेवा नहीं करते, उन्हें वृद्धाश्रम में छोड़ के आ जाते हैं। तो फिर ऐसी फिर तीसरा प्रश्न करते हैं। तो फिर तीसरा प्रश्न ये था कि जो एक गाय है वो अपनी बच्चा को जन्म देती है और जन्म देने के बाद वो उसका दूध पीती है, उसे चाट चाट कर मार देती है। तो इसका अर्थ आता है, तो इसका युवराज युधिष्ठिर बताते हैं कि इस कलयुग में जो माता पिता है वो अपनी बेटी के धन पर जीवित रहेंगे, अपनी बेटी के धन पर जीवित रहेंगे। मतलब पहले के टाइम पर तो ऐसा होता था कि जो बेटी के ससुराल में से उनके माता पिता पानी भी नहीं पीते थे, बट आजकल के टाइम पे उन्हें कुछ ना कुछ चाहिए है कि बेटी आई तो ये कुछ नहीं लाई, उनके धन पर ही जीवित रहना चाहते हैं, मतलब उनके धन पर ही आश्रित हो जाते हैं। और फिर चौथा प्रश्न युवराज युधिष्ठिर करते हैं, तो चौथा प्रश्न भीम करते हैं। तो यह होता है कि वो बोलते हैं कि एक सुई होती है, एक सुई होती है जहाँ से हम धागा डालते हैं, जहाँ से वो धागा अंदर जाता है, वो छोटा सा छेद होता है, उसमें बड़ा सा हाथी उसके अंदर से तो निकल जाता है, लेकिन उसकी जो पूंछ है वो वहीं पर फंस जाती है। तो इसका उत्तर देते हुए युधिष्ठिर कहते हैं कि इस कलयुग में जो बड़े बड़े अपराधी हैं वो क्या करेंगे, चोरी करके धन वगैरह लूट के बाहर देशों में जाके वहाँ आराम से ऐश करते हैं, लेकिन और आम जनता जो होती है वो फंस जाती है। तो फिर ऐसे ही करते हुए और फिर उसके बाद हमने 5 में से तो 4 ये हमारे दोषी निकल गए। और उसके बाद फिर जो सुखदेव गोस्वामी है वो परीक्षित महाराज जी को एक श्लोक के माध्यम से ये बताते हैं कि कलयुग में अगर दोष है तो उसका एक गुण भी है, मतलब इस कलयुग में हम इन दोषों से कैसे पार हो सकते हैं। तो फिर वो बोलते हैं कि कलेर दोष निधे राजन अस्ति ऐको महान गुण कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्त संग परम रजेत। इसका अर्थात है कि इस कलयुग में सारे अवगुण भरे हैं, लेकिन इसमें एक दोष भी है। माना कि ये दोषों का सागर है, लेकिन इसमें गुण है। वो गुण है कि हम इस कलयुग में हरि नाम संकीर्तन करके, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करके हम इस कलयुग से मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं, मुक्ति प्राप्त करके हम भगवान के परम धाम को प्राप्त कर सकते हैं। हरे कृष्णा, सभी को दंड प्रणाम। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितनाम पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। मनस्वी बहुत सुंदर और श्लोक सबसे बढ़िया सुनाया तुमने, बहुत अच्छे से सुनाया, वेरी गुड। और लेकिन अभी क्या करना है, थोड़ा जो कथा है ना, जो कथा के ऊपर थोड़ा और अच्छे से ध्यान देना है, बहुत सारी चीजें मिस है। जैसे कि जब परीक्षित वो युधिष्ठिर महाराज जी के पास भीम गए कि वो 5 व्यक्ति जो मैंने प्रश्न लेके भेजे थे वो कहाँ गए, तो उन्होंने बोला मेरे पास नहीं आए। ऐसे नहीं बोला मेरे पास नहीं आए, उन्होंने बोला वो आए थे और वो कहाँ, तो बोला वो कली के लक्षण थे। ठीक है, तो कली के लक्षण जी थे। दूसरा, पहला प्रश्न आपने क्या पूछा था? प्रभु जी की वो प्रश्न था कि अगर हम वो जो भीम होता है वो बोलते हैं कि जिनके पास जो व्यक्ति है तो वो ये प्रश्न करता है कि अगर हम खेत में बाढ़ करें और अगले दिन देखें तो वो जो बाढ़ है नहीं वो खेत को ही खा जाता नहीं नहीं, बाढ़ करे नहीं। तो उन्होंने देखा कि एक किसान ने अपने खेत में बाढ़ लगाई और वो बाढ़ ही खेत को खा गई। ठीक है, है। जी प्रभु जी। ऐसे करके। और 5वां प्रश्न जो था वो आपने बोला नहीं, इसको भी बोलना है। जो जी भाग्य से पत्थर को पकड़ के चकनाचूर कर दिया। ठीक है, मतलब कलयुग में जो साधारण सी दिखने वाली वस्तु जिसपे हमें बिलीव नहीं होगा, उसको किसी को कोई बिलीव करेगा कि धागा पत्थर बड़ी बड़ी चट्टानों को पकड़ के पटक दे? नहीं। तो बताया कलयुग में भी ऐसे संभव है। कलयुग में कैसे संभव है? जो भगवान नाम रूपी जो माला, ये क्या करेगा, ये बड़े बड़े हमारे चट्टान रूपी जो प्रारब्ध, हमारे बड़े बड़े पापों को क्या करेगा, चकनाचूर करके हमारे क्या करेगा, हमें भगवत धाम की ओर अग्रसर करेगा। ठीक है, ये सब चीजों को बताना है अच्छे से। श्लोक अच्छे से करा, लेकिन कथा को भी अच्छे से और प्रयास करना आगे से। ठीक है, गुड, जी अच्छा प्रयास है, वेरी गुड। ठीक है, नेक्स्ट एच डी कोठारी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। डोंट प्रणाम। हाँ जी दीदी। ओम अज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः।
वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो आज की कथा का हमारा विषय है कलयुग के लक्षण। पिछली बार भी हमने जो कथा की थी तो उसमें सभी चारों युगों के बारे में बताया गया था। तो उसमें बताया गया था कि जो सतयुग है उसमें कितनी आयु होती थी मनुष्यों की, और त्रेता युग में कितनी आयु होती थी 1,00,000 सतयुग में, और फिर घट के जो है त्रेता युग में 10,000 रह गई, और उसके बाद द्वापर युग में फिर 1,000 रह गई, और फिर कलयुग में 100 वर्ष मात्र। तो इसी प्रकार से पुण्य भी जो है सतयुग में बहुत किए जाते थे, मतलब कोई भी पापी नहीं रहता था सतयुग में। और फिर उसके बाद घट करके जो है पुण्य कम हो गए, दूसरे त्रेता युग में पुण्यशाली लोग जो है कम हो गए, और फिर उससे घट करके जो है द्वापर युग में रह गए, और उसके बाद कलयुग में जो है पापों से भरे हुए हैं मनुष्य। तो सबसे पहले तो हमें ये जानना होगा कि कलयुग का अर्थ क्या है। तो कलियुग, कलयुग मतलब कलह का युग। और मैंने कहीं लेक्चर में भी सुना था, केशव लयते इति कलयुग, कलयुग। तो जो भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति करा दे तो वही कलयुग है। तो यहाँ पर कलयुग के लक्षण बताए गए हैं। उसके पीछे एक कथा आती है कि द्वापर युग के अंत में, जब द्वापर युग का अंतिम पड़ाव था तो और कलयुग स्टार्ट होने वाला था, तो क्या हुआ कि एक बार जब युधिष्ठिर महाराज जी सिंहासन पर महाराज के तौर पे विद्यमान थे, तो युधिष्ठिर महाराज जी जो है सबके, अपनी प्रजा के सारी समस्याओं के समाधान करते थे। तो एक बार भीमसेन के मन में विचार आया कि सारी प्रजा जो है अपने समस्याओं का समाधान कराने के लिए मेरे भ्राताश्री युधिष्ठिर जी के पास जाती हूँ, तो क्यों ना मैं भी प्रयास करूं सभी की समस्याओं का समाधान करा पाऊं। तो उन्होंने अपने भ्राताश्री से बोला कि भ्राताश्री आप प्लीज मुझे भी चांस दीजिए, मैं भी प्रयास करना चाहता हूँ कि प्रजा की समस्याओं का समाधान करूँ। तो उनके पास जो है 5 व्यक्ति आए, तो 5 में से वो किसी की भी समस्या का समाधान नहीं कर पाए। तो फिर सभी को उन्होंने अपने भ्राताश्री के पास भेज दिया कि इन समस्याओं का मेरे पास कोई समाधान नहीं है, तो आप धर्मराज युधिष्ठिर जी के पास जाइए। तो फिर वो बाद में जाते हैं अपने भ्राताश्री के पास कि भ्राताश्री ने क्या उनका उत्तर दिया। तो पूछते हैं कि पहला जो व्यक्ति आया था वो पूछता है कि मैंने अपने खेत में एक बाढ़ लगाई थी, और वो बाढ़ ही जो खेत को नष्ट कर, मतलब खा गई, उस खेत को नष्ट कर दिया। तो कृपा करके आप मुझे बताइए कि इसका क्या अर्थ है। तो युधिष्ठिर जी महाराज बोलते हैं कि ये जो 5 थे, ये जो आपके पास प्रश्न लेकर आए थे, ये सारे कलयुग के लक्षण हैं। तो ये जो पहला प्रश्न है कि बाढ़ ही खेत को खा गई या नष्ट कर दिया, तो इसका तात्पर्य यह है कि जो कलयुग में रक्षक होगा वही भक्षक होगा। तो हम देख सकते हैं अपने आसपास, देख भी रहे हैं, सब चीजें तो नॉर्मल हैं, सभी बता चुके हैं कि किस तरह से पुलिस वाले, डॉक्टर्स और रिश्तेदार, ये सब जो है हमें किस तरह से हमारे रक्षक होकर भक्षक की तरह हमें ट्रीट करते हैं। और इससे ज्यादा कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है, अपने परिवार, अपने माता पिता ही कई बार जो है भक्षक हो जाते हैं। हम कई बार न्यूज सुनते हैं कि पिता जो कि एक पुत्री का रक्षक होता है, जब तक उसका विवाह नहीं होता है तो वो भी भक्षक हो जाता है ना। तो रक्षक ही जो है यहाँ पर कलयुग में भक्षक होंगे। तो ये पहले प्रश्न का उत्तर देते हैं युधिष्ठिर महाराज। अब सेकंड क्वेश्चन होता है कि 4 बड़े मटके से छोटे छोटे, एक बड़े मटके से 4 छोटे छोटे मटकों को भर दिया, किंतु जब छोटे छोटे मटकों से वापस उस बड़े मटके को भरना चाहा तो वो भर नहीं पाया। तो इसका क्या तात्पर्य है। तो इसका तात्पर्य यह है कि 4 बच्चे, उनका लालन पालन जो है उनके माता पिता बहुत प्यार से कर देते हैं, किंतु जब वे वृद्ध हो जाते हैं तो उनके जो पुत्र हैं या बच्चे हैं
तो वो उनका लालन पालन नहीं कर सकते, उनका पालन पोषण नहीं कर सकते, वृद्धावस्था में उनको त्याग कर देते हैं और बस एक दूसरे पर टालते रहते हैं कि हाँ आज आप देखो, आज आप देखो, हम ही क्यों देखें, है ना, इनके तो 4 बच्चे हैं, हम ही क्यों देखें इनको, हमारी क्या जिम्मेदारी है, सब बच्चों के लिए इन्होंने बराबर किया है, तो फिर पालन पोषण कर इनकी वृद्धावस्था में भी जो इनकी सेवा करने के लिए भी सब मिल बांट के करेंगे, तो कोई एक भी तैयार नहीं होता है। तो इस तरह से जो दूसरे प्रश्न का उत्तर देते हैं कि कलयुग में इस प्रकार से वृद्ध माता पिता की जो है ये दशा होने वाली है। और तीसरा प्रश्न लेकर जो आते हैं वो कहते हैं कि मेरी गैया ने एक बछड़े को जन्म दिया और वो बछड़ा जो है वो जो गैया है वो बछड़े का दूध पी गई और उसको चाट चाट के उसको मार दिया। तो इसका क्या तात्पर्य है? तो बताते हैं युधिष्ठिर महाराज जी कि गैया अपने बछड़े का दूध पी गई, यानी कि कलयुग में ये होगा कि जो संतानें, जो पुत्री हैं, तो पुत्री के कमाई पर जो है माता पिता अपना जीविकोपार्जन करेंगे, मतलब पुत्री कमाएगी और माता पिता जो उनकी कमाई का खाएंगे और चाट चाट करके खा गई। तो इसका तात्पर्य है कि माता पिता अपने बच्चों को इतनी पैम्परिंग करेंगे। आजकल हम देख भी रहे हैं कि हम जो है अपने बच्चों को बिल्कुल नाजुक बना देते हैं, उनको कुछ मतलब आगे उनको ग्रो अप होने में जो है हम इंटरप्ट करते हैं, है ना, वो ग्रो नहीं हो पाते हैं हर चीज में कि भी ऐसा नहीं करना बेटा, ऐसे मतलब छुई मुई बना देते हैं और अच्छे संस्कार नहीं देते हैं उनको बस ऐशो आराम का ऐश्वर्य युक्त जो उनको जीवन प्रोवाइड करते हैं और फिर वो मतलब मेंटली भी बहुत वीक हो जाते हैं, हर चीज से जो वीक हो जाते हैं और आगे बढ़ नहीं पाते हैं। और आध्यात्मिक रूप से जो है हम उनको कोई चांस ही नहीं देते कि भाई वो बच्चे जो है आध्यात्मिक कुछ उन्नति करें। हाँ, जैसे अगर किसी दूसरे का पुत्र है, अगर वो अध्यात्म में गया है या ब्रह्मचारी हो गया या मतलब पूरी तरह से ब्रह्मचारी हो गया, आजीवन ब्रह्मचारी भी रह रहा है, तो हम उसको तो अप्रिशिएट करते हैं। किंतु अगर हमारा पुत्र चाहे कि मैं भक्ति में आऊं और अपना पूरा जीवन जो है भक्ति के लिए समर्पित करूं, तो हम अंदर से डर जाते हैं कि हमारा बुढ़ापा क्या होगा, ये तो पुत्र है, हमारे बुढ़ापे में जो है हमारा क्या होगा अगर हमारी वृद्धावस्था इतनी मतलब सुविधाजनक नहीं रही और हम शारीरिक रूप से जो है अगर हमें जरूरत पड़े तो हम किसके दरवाजे पे जाएंगे, तो हम जो डर जाते हैं। तो यहाँ पर ये है कि अपने पुत्र को जो है हम आध्यात्मिक रूप से उन्नति प्राप्त हो ये नहीं चाहते हैं, और दूसरे का होता है तो फिर हाँ उसको प्रणाम करते हैं, उनको दंडवत करते हैं, उनको अप्रिशिएट करते हैं। तो इस तरह से ये कलयुग में होगा। अब है चौथा प्रश्न है, तो चौथा प्रश्न का उत्तर, चौथा क्या प्रश्न था कि एक सुई के छेद में से बड़ा सा हाथी तो निकल गया किंतु उसकी छोटी सी पूंछ अटक गई। तो इसका तात्पर्य है कि कलयुग में बड़े बड़े अपराधी, स्मगलर्स और रेपिस्ट और मर्डरर, ये सब तो जो है आसानी से छूट जाएंगे, है ना, रिश्वत वगैरह दे करके, क्योंकि इनके पास इनकी जान पहचान बहुत है, तो ये अपना जो है कुछ भी करके पॉलिटिक्स वगैरह में कहीं भी तिकड़मबाजी करके जो है अपना निकल जाएंगे। किंतु जो छोटे मोटे हैं, जो जेब कतरे हैं या फिर किसी ने किसी का कुछ चुरा लिया है, घर से कुछ ले गए, तो वो छोटे मोटे जो है वो फंस जाएंगे, या फिर कोई इनोसेंट लोग भी जो है फंस जाएंगे। तो ये कलयुग का लक्षण है। अब पांचवा प्रश्न जो है, पांचवा प्रश्न क्या था कि एक व्यक्ति जिसने एक बहुत बड़े पहाड़ को एक साधारण से धागे से बांधा और उसको घुमा घुमा करके और पटक पटक के उसने चकनाचूर कर दिया। तो यहाँ पर जो है युधिष्ठिर महाराज जी बताते हैं कि ये जो है कलयुग का महान गुण है कि हरिनाम रूपी धागे से हमारे पाप रूपी जो पर्वत हमारा जो खड़ा हो गया है, वो मात्र हरिनाम के जपने से या हरिनाम से जो है वो पाप रूपी जो पहाड़ है वो तहस नहस हो जाता है, मतलब पूरी तरह से नष्ट हो जाता है। तो हरिनाम की इतनी महिमा है कि हम जिसको बहुत साधारण समझते हैं कि क्या है ये हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, मात्र इस 16 शब्द के जो मंत्र से क्या हो सकता है, कुछ मतलब इतना विश्वास हमारा होता नहीं है। किंतु ये बहुत हरिनाम प्रभु जो है बहुत दयालु है, वो हमारे पापों को पूरी तरह से नष्ट कर सकते हैं अगर हम अपराध मुक्त होके जो है हरिनाम करें। तो इसमें श्रीमद् भागवतम के 12वें स्कंद के 3 अध्याय के 51 श्लोक में सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं राजा परीक्षित जी को, महाराज परीक्षित जी को कि
सॉरी, कलेर्दोष निधे राजन् अस्ति एको महान् गुणः कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्त संगः परम व्रजेत्। हे राजन, वैसे तो कलयुग जो है बहुत सारे दोषों का एक सागर है ना, बहुत सारे दोषों का सागर है, किंतु इसका एक महान गुण है। महान गुण क्या है कि मात्र हरि नाम का जो है संकीर्तन करने से, हरि नाम करने से हम परम धाम यानी आध्यात्मिक हम उन्नति कर सकते हैं, भगवान के श्री चरण कमलों की प्राप्ति कर सकते हैं। तो ये हरि नाम की जो है इतनी महिमा है कलयुग में। हमें कलयुग को बिल्कुल भी साधारण नहीं समझना चाहिए और ना ही हरि नाम को साधारण समझना चाहिए। हरि नाम में इतनी पावर है कि हमारे पापों के पर्वत को जो है ये ध्वंस कर सकता है। हरे कृष्ण। वांछा कल्पतरुभ्यः सिंधुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। कोटि वैष्णव हरे कृष्णा। हाँ जी, बहुत सुंदर दीदी, बहुत सुंदर, बहुत अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया। ठीक है, और मुझे अपना पहला वाला श्लोक सुनाओ। कृते अध्यायतो विष्णुं त्रेतायां यजतो मखे द्वापरे परिचर्यां कलौ तद् हरिकीर्तनम्। ठीक है, वेरी गुड। ठीक है, आपने अच्छे से सारा कुछ अच्छे से एक्सप्लेन किया। ठीक है, लेकिन टाइमली आप ये इतना वेट नहीं कराना। ठीक है, पहले पहले जब स्टार्टिंग में हो तभी फटाफट फटाफट जल्दी जल्दी कर देना है। ठीक है, जब आप सब लोग अच्छे हो। आप क्या जॉब करते हो ना कुछ? नहीं प्रभु जी, जॉब नहीं। हाउस वाइफ? हाँ जी, होम मेकर। हाँ जी, ठीक है, ठीक है। अब जो तब भी आपने बहुत अच्छे से मतलब जो बताया, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। तो ठीक है, तो कोशिश करना कि इतना वेट ना करना पड़े लास्ट डे। अगर क्लास आज होती नहीं तो फिर होती नहीं फिर अभी। सॉरी प्रभु ठीक जी, है। मुझे लगा कि आप डिसाइड करेंगे नाम, क्योंकि आप इशू कर रहे थे ना नेम लिस्ट, तो मुझे लगा वो कि आप डिसाइड करेंगे। नहीं, तो मैं Sorry। ग्रुप में मैसेज भी तो कर रहा था, फिर रोज पूछ भी रहा था क्लास में कौन कौन करना चाहता है। दोनों ही ऑप्शन रखे थे मैंने। सॉरी, वैसे तो कथा की सेवा जो है सर्वोपरि होनी चाहिए हमारे लिए, परंतु मैं 2 दिन से जो है हॉस्पिटल के चक्कर काट रही थी तो मैं मिस कर गई। ठीक है, कोई बात। हरे ठीक है, कृष्ण। धन्यवाद। हरे कृष्ण। ठीक है, नेक्स्ट सोनिका दीदी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद, प्रणाम दीदी। ठीक है, शुरू कीजिए। हाँ, जी। तो मतलब आप सीधा गुरुदेव को प्रणाम मंत्र करके आप सीधा वो कर लीजिए। जी। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आज की हमारी कथा का विषय है कलयुग। कलयुग अर्थात कले का युग। कलयुग में सब तरफ अशांति, सब तरफ क्राइम हम देख सकते हैं, इसीलिए इसको कलयुग कहा गया है। धर्मराज युधिष्ठिर और भीम के संवाद के माध्यम से हम कलयुग के बारे में जानते हैं। कलयुग के बारे में द्वापर युग के अंत में ही पता चल गया था कि कलयुग में कैसे संकेत आने वाले हैं, तो हम ये संवाद के माध्यम से जानते हैं। तो धर्मराज युधिष्ठिर नाम से ही पता चलता है वो धर्म के अनुसार चलने वाले थे। धर्मराज अर्थात वो हमेशा धर्म के अनुसार ही निर्णय लेते थे। तो सभी अपनी समस्याओं को लेकर उनके पास जाते थे और अपनी समस्याओं का समाधान करते थे। तो एक बार भीम उनसे कहते हैं कि क्या मैं समस्याओं का समाधान करने का प्रयास कर सकता हूँ, तो उनको वो आज्ञा दे देते हैं। तो इसके बाद क्या होता है, जितने भी प्रश्न भीम के पास आते हैं वो किसी भी प्रश्न का हल नहीं कर पाते और वो सभी प्रश्न भीम युधिष्ठिर जी के पास लेके जाते हैं और उनसे समाधान चाहते हैं। तो पहला प्रश्न जो भीम जी के पास आता है, वो कहते हैं कि उनके पास एक व्यक्ति आया जो वो बताता है कि उसने अपने खेत के चारों ओर बाड़ लगाई, लेकिन अगले दिन खेत को बाढ़ ने ही खा लिया। इसका क्या अर्थ हुआ? तो तब उनको उत्तर देते हुए युधिष्ठिर जी बताते हैं कि ये कलयुग के लक्षण है। ये पांचों कोई व्यक्ति नहीं थे, ये कलयुग के 5 लक्षण थे। ये जो पहला लक्षण है, इसका अर्थ ये हुआ कि कलयुग में रक्षक ही भक्षक बन जाएंगे। अर्थात जिस तरह से हम देखते हैं कि आजकल के जो नेता होते हैं, कुछ नेता ऐसे होते हैं जो
हमारे रक्षक होने के बजाय भक्षक बन जाते हैं। इसी तरह से कुछ पुलिस कर्मचारी, कुछ डॉक्टर, कुछ हमारे प्रियजन ऐसे होते हैं जो रक्षक होते हुए भी भक्षक होते हैं, और इस प्रकार वो इस प्रश्न का समाधान करते हैं। फिर वो दूसरा प्रश्न उनके सामने रखते हैं, जो दूसरा व्यक्ति प्रश्न लेके आया था, कि एक मटका 4 मटकों को भर देता है, लेकिन वो 4 मटके मिलके एक मटके को नहीं भर पाते। तो इस प्रश्न का उत्तर देते हुए युधिष्ठिर जी कहते हैं कि इसका अर्थ ये हुआ कि कलयुग में एक माता पिता अपने 4 बच्चों का लालन पालन बहुत अच्छे से कर पाएंगे, लेकिन 4 बच्चे मिलके भी अपने माता पिता का निर्वाह नहीं कर पाएंगे। ये कलयुग का लक्षण है। तभी उदाहरण के तौर पे हम देख सकते हैं, कलयुग में कितने सारे वृद्धाश्रम खुले हैं। ये पहले नहीं होते थे, लेकिन अभी ये कलयुग का प्रभाव जैसे जैसे बढ़ रहा है, तो वृद्धाश्रम की भी वृद्धि होती जा रही है। उसके बाद तीसरा प्रश्न जब वो बताते हैं कि एक व्यक्ति उनसे कहता है कि उनकी गैया ने बच्चिया को जन्म दिया और उसका दूध पी लिया और उसके बाद उसको चाट चाट के मार दिया। तो इस प्रश्न का उत्तर देते हुए युधिष्ठिर जी कहते हैं कि कलयुग में माता पिता अपनी पुत्री का ही धन का यूज करेंगे, पुत्री के धन का ही उपयोग करेंगे। जबकि शास्त्रों में आता है कि जब हम कोई चीज दान कर देते हैं, अर्थात कन्या दान करने के बाद हम उनके किसी भी वस्तु का उपयोग नहीं कर सकते हैं। लेकिन कलयुग के प्रभाव से ऐसा हो रहा है कि माता पिता क्या कर रहे हैं, अपनी ही पुत्री के धन का उपयोग कर रहे हैं। उसके बाद माता ही कुमाता कहलाएगी कलयुग में। कुछ माताएं ऐसी होंगी जो गर्भपात करवाती हैं और कुमाता की श्रेणी में आती हैं। और तीसरी बात, कलयुग में अगर कोई माता किसी दूसरे के पुत्र को संत बनते हुए देखेगी तो वो बहुत प्रसन्न होगी, उसको प्रणाम करेगी और बहुत उसका गुणगान करेगी। लेकिन जब स्वयं का बेटा संत बनने के लिए कहेगा तो वो बहुत बवाल खड़ा कर देगी। इस प्रकार वो 3 लक्षण बताते हैं। चौथा प्रश्न वो बताते हैं कि एक व्यक्ति उनके पास आया जिसने ये बताया कि एक विशाल हाथी सुई के छोटे से छिद्र से निकल गया, लेकिन उसकी पूंछ वहां पे अटक गई। तो वो इसका आंसर बताते हुए, इसका उत्तर बताते हुए युधिष्ठिर जी कहते हैं कि कलयुग में, ये कलयुग का बहुत बड़ा लक्षण है कि कलयुग में बड़े बड़े जो अपराधी हैं वो तो स्वतंत्र घूमेंगे, लेकिन जो छोटे मोटे अपराधी होंगे वो पकड़े जाएंगे, उनके ऊपर बहुत सारी कार्रवाई की जाएगी। तो ये चौथा लक्षण है। अभी तक हमने कलयुग के दोषों की बात करी, अब हम बात करेंगे कलयुग के गुण की। तो 5वां व्यक्ति जो उनके पास आया था, 5वां व्यक्ति क्या बताता है उनको कि मैंने क्या देखा, मेरा पड़ोसी एक साधारण से धागे से एक विशाल पर्वत को बांध लेता है। इतना ही नहीं, बांधने के बाद वो क्या करता है, उस धागे से उस विशाल पर्वत को पटक पटक के तहस नहस कर देता है। ऐसा कैसे संभव है? तो इसका उत्तर देते हुए युधिष्ठिर जी कहते हैं कि कलयुग में असंभव दिखने वाला कार्य भी संभव होगा। अर्थात जो हम हरि नाम करते हैं, हरि नाम क्या है, हरि नाम देखने में साधारण सा लगता है। जो हम हरे कृष्ण महामंत्र जप करते हैं देखने में साधारण है, लेकिन ये हमारे पाप रूपी बड़े बड़े पहाड़ों को तहस नहस कर सकता है। तो इसके लिए एक श्लोक आता है भागवतम के 12वें स्कंद के 3रे अध्याय के 51 नंबर श्लोक में आता है, कलेर दोषे निधे राजन अस्तिरे को महान गुण कीर्तना देव कृष्ण से मुक्ति संघा परम व्रजेत। अर्थात यहाँ पे इस बात की पुष्टि हो रही है कि कलयुग में बहुत सारे दोष है, लेकिन एक बहुत बड़ा महान गुण है, और वो महान गुण क्या है, हरि नाम। यदि हम हरि नाम करते तो हम भौतिक कल्मश से मुक्त हो सकते हैं। इसके साथ ही मैं अपने शब्दों को विराम करना चाहूंगी। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। गिनी प्रणाम। हरे कृष्णा, बहुत सुंदर। दीदी आपने एक चीज बड़ी अच्छी कैच की, मैंने कल भी बताई थी और कुछ लोगों ने अभी उस पर ध्यान नहीं दिया, कि जैसे कि आपने बिल्कुल एक शब्द का यूज किया कि कुछ पॉलिटिशियन, कुछ पुलिस वाले, कुछ डॉक्टर। तो हमें भी इन शब्दों का यूज करना है कुछ लगा के। हमें डायरेक्ट नहीं बोलना कि कलयुग में डॉक्टर क्या है ये होंगे, पुलिस वाले होंगे, जैसे क्या है रक्षक की भक्षक होंगे, नहीं, सब नहीं है। ठीक है। सेकंड, जो हम लोग क्या बोल रहे हैं कथा में कि देखने को मिलेगा कि कलयुग में माताएं कुमाता होंगी, नहीं, प्राय प्राय कलयुग में कुछ माताएं क्या होंगी,
दिखने में प्राय, तो तब हम प्राय लगा के कुछ करके हम बोलेंगे कुछ माताएं कलयुग में कुमाता होंगी, है ना। ये कलयुग के लक्षण है, ठीक है। इस चीज को भी आपने अच्छे से एक्सप्लेन किया, बहुत सुंदर। और कथा तो आपकी बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट थी, कोई पॉइंट से बाहर नहीं, आपने ज्यादा कुछ बोला नहीं, और समय पे आपने अच्छे से उसको एंड किया। वेरी गुड दीदी, बहुत सुंदर, ठीक है। नेक्स्ट कमला नेगी जी। हाँ, एक चीज और, कुछ लोग जैसे क्या कह रहे हैं कि 4 मटके थे, एक बड़ा मटका 4 छोटे मटकों को भर दे रहा है, तो बड़ा कोई बड़ा छोटा नहीं है, सब सेम साइज के हैं, ठीक है। एक मटका 4 मटकों को भरने में समर्थ है, लेकिन 4 मटके एक मटके को भरने में समर्थ नहीं है, ठीक है। तो पहले कुछ एक दो माता जी लोग, दीदी लोगों ने इस चीज को गलत बोला है, तो उसको करेक्ट कर लेना, ठीक है। हाँ जी, कमला जी, रेडी आप? दीदी माइक ऑन करिए दीदी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ जी, हरे कृष्णा। जी मैं किसी कारणवश लेट हो गई इस बार बोलने में, ठीक है, शुरू माफी कीजिए, चाहूँ। जी। कोई बात ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णव्यो नमो नमः। नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायिने कलोकल्मषनाशाय जहान्वापते नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरी तुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, कलयुग के गुण और दोषों के बारे में हम लोग जानेंगे। तो हम इसे एक पहले श्लोक के माध्यम से जानते हैं। यह श्लोक भागवतम की 12वें अध्याय से लिया गया है, जो कि इस प्रकार है। कलेर्दोषे निधेराजन अस्ति हेको महान गुणः कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्त संगः परम रजेत। अर्थात इसमें सुखदेव गोस्वामी जी परीक्षित महाराज को बता रहे हैं कि मेरे प्रिय राजा, यह कलयुग वैसे तो बहुत सारे दोषों का सागर है, मगर इसमें एक बहुत महान गुण भी है। महान गुण क्या है कि इसमें कोई भी व्यक्ति हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करके इस भौतिक संसार से मुक्त हो सकता है और भगवत धाम को बहुत आसानी से प्राप्त कर सकता है। इसको हम एक कथा के माध्यम से भी जानते हैं। तो प्रभु जी मैं इसको ज़्यादा डिटेल में नहीं करूँगी। तो इस समय बताते सुखदेव गोस्वामी जो परीक्षित महाराज जी को बता रहे हैं कि भीमसेन जी एक बार अपने बड़े भाई से कहते हैं कि आप हमेशा मतलब अपने सभा में बहुत सारी समस्याओं का निपटारा करते रहते हैं, तो थोड़ा सा भार मुझे भी दे दीजिए, मैं भी इन्हें निपटाने का प्रयास करूंगा। तो वो उन्हें आज्ञा दे देते हैं। तो एक बार भीमसेन जी के पास कोई व्यक्ति आता है और अपनी समस्या बताता है, जो बहुत ही ज्यादा विचित्र होती है। तो भीमसेन जी उस समस्या का समाधान नहीं कर पाते हैं और धीरे धीरे उनके पास इसी प्रकार के 4 व्यक्ति और आते हैं, यानी कि कुल मिलाकर 5। तो भीमसेन जी उन सभी व्यक्तियों को युधिष्ठिर महाराज जी के पास भेज देते हैं और थोड़ी देर बाद खुद भी वहां पर जाते हैं और सोचते हैं कि मैं भी उन समस्याओं को सुनने की कोशिश करता हूँ। जब वे युधिष्ठिर महाराज जी के पास जाते हैं तो वहां जाकर देखते हैं वहां पर कोई भी व्यक्ति नहीं होता है। तो युधिष्ठिर महाराज जी से पूछते हैं, मैंने आपके पास बहुत ही विचित्र और अजीब से सवाल लेकर 5 व्यक्ति आए थे, मैं उनकी समस्या का समाधान नहीं कर पाया, तो यहाँ पर मैंने भेजा था लेकिन यहाँ पर कोई व्यक्ति नहीं है। युधिष्ठिर महाराज कहते हैं कि वो कोई व्यक्ति नहीं थे, वो कलयुग के 5 लक्षण थे जो अपनी समस्याओं को लेकर आए थे। या कलयुग के वो 5 लक्षण हैं। जैसे कि पहला था कि एक व्यक्ति बोलता है, मैंने एक व्यक्ति को देखा, उसने अपने खेत की फसल को बचाने के लिए अपने खेत के चारों तरफ बाड़ लगाई और थोड़ी देर में देखता है
कि उस बाढ़ ने ही उस फसल को नष्ट कर दिया। तो भीमसेन जी कहते हैं ये कैसा विचित्र सवाल है, इसका समाधान किस प्रकार होगा। तो युधिष्ठिर महाराज कहते हैं ये कलयुगी लक्षण है। ठीक है, ये किसी व्यक्ति की समस्या नहीं बल्कि कलयुग का एक लक्षण है। इसमें जो है इस कलयुग में रक्षक ही भक्षक होगा। ठीक है, जिसे हम अपना रक्षक समझेंगे वही हमारा भक्षक कब बन जाएगा हम पता भी नहीं लगा पाएंगे। कलयुग में कौन रक्षक है कौन भक्षक है हमें इसका पता लगाना बहुत मुश्किल होगा। दूसरा सवाल था कि 4 घड़े होते हैं, वो एक घड़ा 4 घड़ों को बड़ी आसानी से भर देता है, मगर वो 4 घड़े एक घड़े को नहीं भर पाते। यानी जो कलयुग के माता पिता होंगे वो अपने 4 बच्चों का पालन पोषण बहुत प्यार से करते हैं, लेकिन समय आने पर यानी कि जब उन पर बुढ़ापा आ जाता है तो वो 4 बच्चे अपने माता पिता का लालन पालन नहीं कर पाते और वृद्धा आश्रम तक पहुंचाने की नौबत तक आ जाती है कभी कभी। और तीसरा जो था कलयुग का लक्षण, एक व्यक्ति कहता है मैंने एक ऐसे व्यक्ति को देखा, मैंने एक गाय को देखा, उसने एक बछिया को जन्म दिया और उसके बाद उसका दूध पी लिया, फिर थोड़ी देर में उसे चाट चाट कर मार डाला। यानी कलयुग में ये भी कलयुग का एक लक्षण है। कलयुग में कुछ माता ही कुमाता बन जाएंगी और कुछ ऐसे माता पिता होंगे जो कि अपनी बेटी के धन से ही अपना लालन पालन करेंगे, समर्थ होते हुए भी। असमर्थ हों तो अलग बात है, लेकिन समर्थ होते हुए भी वो अपनी ही बेटी के धन से अपना लालन पालन करेंगे। उसके बाद चौथा जो लक्षण था, चौथा लक्षण ये था कि एक विशाल हाथी जो है एक सुई की नोक से आसानी से निकल जाता है मगर उसकी पूंछ वहां पर फंस जाती है। तो कलयुग का ये चौथा लक्षण था। इसमें जो है बड़े बड़े अपराधी जो होंगे वो तो आसानी से पुलिस की गिरफ्त से निकल जाएंगे, मगर जो छोटे मोटे अपराधी होंगे वो पकड़े जाएंगे और अपनी सजा काटेंगे, मतलब बिना ही जुर्म की सजा काटेंगे। और 5वां जो लक्षण था तो युधिष्ठिर महाराज जी कहते हैं ये कोई समस्या नहीं बल्कि ये एक कलयुग का महान गुण होगा, जो कि जिसमें था कि एक व्यक्ति ने कहा मैंने अपने पास के एक व्यक्ति को देखा, उसने एक साधारण सी धागे से एक बहुत विशाल पर्वत को बांधा और बांध के उसे उठा के पटक दिया और उसको चकनाचूर कर दिया, ये कैसे हो सकता है। तो युधिष्ठिर महाराज कहते हैं ये कलयुग का लक्षण नहीं बल्कि गुण है, जिसमें कि कोई भी असंभव कार्य, कोई भी कठिन कार्य बहुत ही आसानी से हो जाएगा। जिस प्रकार से कि हमारी जो हरि नाम रूपी माला है उसको हम हरे कृष्ण महामंत्र हमारा जप है, उसको करने से बहुत विशाल से विशाल जो भी हमारे पाप हैं वो आसानी से नष्ट हो जाएंगे। किसी भी व्यक्ति के जो अगर वो हरि नाम की माला करता है और हरे कृष्ण महामंत्र का जप करता है तो वो इस भौतिक संसार के पापों से मुक्त हो जाएगा और भगवत धाम को प्राप्त होगा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा। हरे प्रभु कृष्णा। जी। ठीक है, बहुत सुंदर। ठीक है, मुझे पहला श्लोक सुनाओ। पहले वाले जो था प्रभु जी, पहली क्लास की जो। हाँ, सब मुझे जी। ये बता, समझ नहीं आता जब मैं पहला श्लोक बोलने के लिए बोलता हूँ सब कैमरा ऑफ क्यों कर लेते हैं? नहीं कैमरा ऑफ मैंने पहले कर दिया, सॉरी। तृतीयाध्यायतो विष्णु त्रेतायां यजतो मखे द्वापरे परिचर्यां कलो तद हरि कीर्तनात्। ठीक है, वेरी गुड। और सबसे बड़ी हरि बात गुड। है आप ज्यादा कहीं रुक नहीं रहे थे और जी। शब्दों का अच्छा प्रयोग किया आपने, वेरी गुड। ठीक, गुड। जी प्रभु। नेक्स्ट संतोषी रावत। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रणाम। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्नामीलितं येन तस्मै श्री गुरु। दोबारा बोलना। चक्षुर्न बोला प्रभु जी, वहीं पे ना आप मेरा चक्षुर्न रुन है प्रभु जी, वो मेरे बोलने में लगता है ना, तो मैं उसको वही बोलती हूँ। शुरू से बोलो।
ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्नमिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। साला किया, सुन, साला किया नहीं, शला किया, चला। सलाख्या वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धवे एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायिने कलो कल्मषनाशाय जहन्वापतये नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीन बंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कंचन गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वृंदाय तुलसी दिव्ये प्रियाय के स्वस्चा कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्य भक्ते नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सारे सुनो, रुको, जल्दी मत मचाओ। क्या कह रहे हो? याद करा मैंने, फटाफट बोल दूँ। हाँ जी, सीधे कुछ नहीं, सीधे बैठ जाओ पहले। हाँ, सारे जो सारी स्तुति करी, सबकी अलग अलग धुन, ऐसा क्यों? प्रभु कोई जी वो ना स्पीड में, कोई स्लो में, कोई सुर में, कोई गाते में, ठीक है? नहीं वो जैसे मुझे अच्छी लगती ना, मुझे जैसे मैंने मीरा दीदी की सुनी थी तो मुझे मीरा दीदी की उनकी सुनी थी, तो उनका जो ये वाला है ना नमो महावदनाय वाला, और उसको ना सुर में मुझे बड़ा अच्छा लगता, तो मैं अपने हिसाब से कर देती हूँ। हाँ, तो सबको सुर में करो। एक किसी का सुर, एक सुर ले लिया मेरा, एक मीरा दीदी का ले लिया, एक किसी का ले लिया, एक अपना ले लिया, सबका मिक्स। चलो सबको मैं ठीक है, सुर में बाद में अच्छा, अच्छे से तुम मुझे, मुझे ना ठीक है, पहला श्लोक सुनाओ मुझे। कृते यत् ध्यायतो विष्णु त्रेतायम यजतो मखेत द्वापरे परिचार्यम कृते तद हरि कीर्तनाथ। नहीं, दोबारा बोलो। कृते यत् ध्यायतो विष्णु त्रेता यजते मखे द्वापरे दोबारा बोलो। क्या बोलूं दोबारा? दो बार तो बोल दिया। कृते यत् ध्यायतो विष्णु त्रेता यम यजतो मखे द्वापरे परिचार्यम कलो तत् हरि कीर्तनाद। हाँ, अब तीसरी बार में थोड़ा सही बोला, दोबारा बोलो। प्रभु जी पता बोल बोल के हार्ट बीट तेज हो रही है। नहीं तो बोलो ना। विष्णु त्रेता यजतो मखे द्वापरे परिचार्यम कलो तद हरि कीर्तनाद। हरि हरि नहीं, हाँ हरि हरि हरी की धारी पहले कंफर्म करो। हाँ हरि धारी नहीं, हरि हरि ठीक है, हाँ हरि है प्रभु जी, वो गलती से ना निकल जाता है, हरि है। ठीक है, इसकी मीनिंग बताओ। सतयुग में ध्यान करने से कृत्य यह ध्याय तो सतयुग में ध्यान करने से पूरा विष्णु जी मतलब विष्णु का क्या बोल रहे हो? मैंने लास्ट टाइम भी बोला था, इसको अच्छे से एक्सप्लेन करो। श्लोक को कैसे एक्सप्लेन करोगे? श्लोक को एक्सप्लेन करो। कृत्य यत ध्याय तो सतयुग में फिर लास्ट टाइम मैंने इसी चीज में तुम्हें पॉइंट आउट किया था, फिर तुमने उसका फीडबैक लिया ही नहीं। कृत्य यत धायित्व का मतलब क्या होगा? कृत्य माने कलयुग, यत ध्याय तो किसको ध्यायित्व, किसकी उपासना? विष्णु की। हाँ, तो तुम तो बोल ही नहीं रहे विष्णु। सतयुग में विष्णु कहते रहे, सतयुग में विष्णु का ध्यान करने से। श्लोक क्या बोल रहे हो बताओ पहले आप। कृत्य यत ध्याय तो, हाँ प्रभु जी मैंने इसको ना कृते यत धायतो विष्णु, पूरा बोलो, फिर उसको तब उसकी मीनिंग बताओ। अच्छा कृत्य यत ध्याय तो विष्णु, अच्छा मैं कृत्य लास्ट टाइम भी बताया था मैंने, तो मतलब ध्यान नहीं देते मैं क्या बोल रहा हूँ, है ना? कृते यत ध्यायतो विष्णु, सतयुग में विष्णु का ध्यान करने से त्रेता यम यजतो मखे याम, त्रेता याम, यम नहीं याम। अच्छा यम याम हाँ, त्रेता याम। त्रेता यम यजतो मखे, त्रेता में यज्ञ करने से, और द्वापरे परिचर्या द्वापर में विष्णु भगवान के चरणों की सेवा करने से
कलो तदहरि कीर्तनात् और तदहरि कीर्तन और कलयुग में केवल श्री कृष्ण महामंत्र का जप करने से जो फल मिलता है उससे हम भगवत प्राप्ति कर सकते हैं। ऐसे लिखा है। वो प्रभु जी पता है वो गलत हो गया, क्योंकि जो हमने कथा जो मैंने ये वाली कर रही थी ना वो उसका इसमें आ गया। चरण भगवान के चरण कमलों की सेवा करने से जो फल मिलता है वही हमें श्री कृष्ण ये कलो तद हरि कीर्तनाद जो कलयुग में श्री कृष्ण के महामंत्र का जप करने से फल प्राप्त होता है। देखो इस चीजों को समझो, बता रहे हैं कि जो सतयुग में हम जो करते थे, जो भी उपासना करते थे, जो भी हम भगवान की विष्णु की पूजा कर रहे हैं या यज्ञ कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं, है ना, और वही जो हम द्वापर में त्रेता में कर रहे हैं भगवान को प्राप्त करने के लिए, वही हम द्वापर में कर रहे हैं, है ना। लेकिन बताया गया कलयुग में वही वस्तु केवल केवल लगा के बोलना है, केवल हरि नाम संकीर्तन से हम वो प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, समझो, समझे क्या कहना चाह रहा हूं मैं। श्लोक को मीनिंग को समझाना है पहले। श्लोक हम पहले हम समझेंगे तब हम दूसरों को समझा पाएंगे। अभी हमें क्या समझना है, पहले ये समझना है कि सतयुग में, त्रेता युग में, सतयुग में, द्वापर में भगवान को प्राप्ति के अलग अलग साधन थे, लेकिन केवल कलयुग में हरि नाम संकीर्तन के द्वारा भगवत प्राप्ति की जा सकती है। इस चीज को हमें बताना है इस श्लोक के माध्यम से ना। समझे मेरे क्या कह रहा हूँ, मुझे अब समझाओ। मुझे कुछ नहीं पता, नया हूं मैं बिल्कुल, मुझे समझाओ जी। कृते या दोबारा से बोल के कैसे समझाओगे। मैं यत ध्यायतो विष्णु सतयुग में विष्णु का ध्यान करने से, ठीक है, ध्यान करने से त्रेता यम यजतो मखे, और त्रेता युग में यज्ञ करने से, और फिर उसके बाद है द्वापरे परिचार्या, द्वापर में भगवान के चरण कमलों की सेवा करने से जो फल प्राप्त होता है वही कलो तद हरि कीर्तनात्, वही हमें कलयुग में केवल श्री कृष्ण महामंत्र के मंत्र के जप करने से प्राप्त हो सकता है। हाँ, अब बोला सही, लेकिन थोड़ा कॉन्फिडेंस लाओ और बीच में ऐसा नहीं बोलना कि इतना अब तीसरा चौथा नहीं। सिंपल इस श्लोक को एक बारी बोल के एक एक शब्दों को चार चरण में श्लोक को बोलना, 4 चरण के अंदर अच्छे से उसको एक्सप्रेस करके तब जाके हमें बोलना है। ठीक है, अभी मुझे ये वाला सुनाओ जो इस बार हमने सिखाया। कलेर दोषे निधे राजन अस्ति है एक महान गुणा, कीर्तिनाद एव कृष्ण से मुक्त संग परम ब्रजेत। दोबारा बोलो। कलेर दोषे निधे राजन अस्ति है एक महान गुणा, कीर्तिनाद एव कृष्ण से मुक्त संग परम ब्रजेत। ठीक है, थोड़ा है, चलो कोई बात नहीं, इसको बताओ, एक्सप्रेस करो। हे कृते दोषे निधे राजन की हे राजन, कृते दोषे निधे राजन, सॉरी सर प्रभु जी, आप ना कंफ्यूज कर दे रहे हो, पता है बीच में मैं क्या कंफ्यूज कर रहा हूँ, बोली गलत रहे हो। मैं पानी पी लूं? पी लो, पानी पी लो। एक आप कलेर दोषे निधे राजन अस्ति है एक महान गुण कि हे राजा, इस कलयुग में दोष, ये कलयुग दोषों का सागर है, इसमें बहुत सारे दोष भी हैं, और इस युग में एक अच्छा गुण भी है। अच्छा गुण है, केवल श्री कृष्ण महामंत्र का जप करने से हमें भगवत प्राप्ति हो सकती है और हम भगवत धाम को जा सकते हैं। ये मैंने अपने शब्दों में किया प्रभु जी। हरे कृष्णा। हाँ, मैंने कहा इसको 4 पार्ट में करके दिखाओ, 4 चरण में, अलग अलग, जैसे कले दोषे निधे राजन ऐसे करके। हाँ हाँ। हे भगवान,
कलेर दो से निधे राजन निधे राजन कि हे राजा, यद्यपि कलयुग दोषों का सागर है, इसमें बहुत सारे दोषी दोष हैं। कलेर दो से निधि राजन अस्ति है एक महान गुण, और इसमें एक महान गुण भी है। इस कलयुग में दोष तो बहुत सारे भरे हुए हैं, इसमें एक महान गुण भी है, और वो गुण क्या है? कलेर दो से निधि राजन अस्ति है एक महान गुण कीर्तनाद एवं कृष्ण से। कितना श्री कृष्ण के कीर्तन का हरे कृष्ण महामंत्र का जप करने से कृष्ण से मुक्त संग परम ब्रजेत क्या है? हाँ, कोई प्रभु जी एक मिनट। हाँ, केवल हरे कृष्ण महामंत्र का जप करके हम भगवत इस भौतिक बंधन से छुटकारा पा सकते हैं और भगवत प्राप्ति कर सकते हैं। प्रभु जी ये मैंने चारों के चारों बता दिया आपको। तीसरा बताना दोबारा। अब ना आप मुझे कंफ्यूज कर रहे हैं, मैं कथा भी नहीं कर पाऊंगी फिर। कलेर दो से अस्ति एक महान गुण और महान गुण कीर्तनाद एवं कृष्ण से। कृष्ण भगवान जो कीर्तनाद एवं कृष्ण से, कृष्ण भगवान का केवल कृष्ण महामंत्र का जप करके कोई भी व्यक्ति भौतिक बंधन से मुक्त हो सकता है और भगवत धन की प्राप्ति कर सकता है। ठीक है, अभी इस चीज को ही जैसे आज 4-4 5-5 बारी में बोला, अगली बारी में एक ही बारी में इसको बोलना है। जी पर ठीक है ना? अपने मन से मैं कुछ नहीं लगाऊंगी, जो आपने भेजा मैं उसी को अच्छे से पढ़ के वही सुनाऊंगी। ठीक है प्रभु जी? हाँ, इसको अच्छे से करो जी। और कॉन्फिडेंस के साथ, रुकना नहीं है। प्रभु जी 1 मिनट दोबारा बोलूं, 1 सेकेंड, ये कुछ नहीं। आपने एक ही चीज को पहले आपने मुझे स्तुति में रोक दिया, फिर आपने मुझे उसमें रोक दिया, क्योंकि उसमें ना एक तो हम सीख रहे हैं अभी, और आपको पता मैं कितना डरती हूँ, और ऊपर से फिर आपने बार बार एक ही चीज पूछ रहे हैं, तो उसमें क्या होता है बंदा कंफ्यूज हो जाता है, जिसको आता भी होगा ना वो भी भूल जाएगा। ये होगा मेरे साथ। नहीं, ऐसा नहीं होता है। ये होता है कि जहाँ हमारी मिस्टेक है, जो चीज हम क्लियर नहीं कर पा रहे, जब तक वो अच्छी नहीं होगी, क्लियर नहीं होगी, हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ठीक है? ठीक है, इसको करो अभी। हाँ, अब अगली बार जब इसको अच्छे से बोलोगे फिर मैं कथा कराऊंगा। ठीक है? अभी ले लो कथा में, बड़ी वो करी थी मैंने, मन कर रहा है प्लीज। नहीं कोई नहीं, मैं कल सुनेंगे, रुक जाओ तुम्हारी। अभी इसको करो, जब एक बारी में सुना दोगे मुझे परफेक्ट, फिर मैं कथा भी सुनूंगा। हे भगवान, फिर मैं यही सुनाऊंगी प्रभु जी, स्तुति वगैरह हाँ, कुछ नहीं सुनाऊंगी। हाँ ठीक है, ये सुनाना। ठीक है, यही सुनाऊंगी। ठीक है प्रभु जी, ठीक, मैं अभी ठीक, सुना दूंगी 5 मिनट बाद। ठीक है प्रभु जी? हाँ जब ठीक है, ओके ठीक है, 10 मिनट बाद। ठीक है। ठीक है, पुष्पांजलि कुमारी। हरे कृष्णा प्रभु प्रणाम। हाँ जी, क्या स्टेटस है आपका? प्रभु जी मुझे बस ना संडे को ही मैं मॉर्निंग की क्लास अटेंड कर सकती हूँ, बाकी अदर डेज नहीं हो पाता है मेरे से, क्योंकि मैं ऑफिस जाती हूँ तो उस टाइम पे मैं ऑफिस में रहती हूँ, तो वो कर नहीं पाती। तो फिर यही आप एक कैसे करोगे? मतलब संडे सिर्फ क्लास लेने आओगे और कुछ नहीं? नहीं प्रभु जी, रात को मैं कर सकती हूँ, मतलब नाइट में जो आप लेते हो ना 9 बजे से, हाँ, तो उसमें उसमें भी तो मैंने कई दिन बोला कौन है। नहीं प्रभु जी, एक्चुअली में 4 जन को आप ले रहे थे ना, 10:30 बज जाता था, जब 2 ही 3 बोलते थे तो वो टाइम खत्म हो जाता था फिर फिर वो नहीं हो पाता था। मैं फिर सोचती नहीं, मतलब मैंने फर्स्ट डे 2-3 लोगों ने बोला नहीं था, तो फिर उनको मैंने बोला था हाँ ये। और वो उन लोगों ने अभी भी नहीं बोला, वो आए भी नहीं मुझे लगता है ग्रुप में। ओके प्रभु जी, ठीक तो है, वही मैं शाम को कर सकती हूँ प्रभु जी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे कोई दिक्कत ठीक है। नहीं है। मैं मैंने स्तुति आपकी ठीक थी ना? मैंने स्तुति के कुछ करेक्ट करने के लिए बोला था आपको। नहीं प्रभु जी, आ, स्तुति में ठीक थी। हाँ आप थे उस दिन जिस दिन मैंने स्तुति सुनी थी सबसे, ये पढ़ना ये। यस प्रभु जी, हाँ मैं थी ना, मैं थी और मैंने बोला भी ठीक, था। ठीक है, आप अभी ये वाली कथा सुनाओ। यस सिर्फ गुरुदेव को सीधा प्रणाम करते हुए, ठीक है और प्रभु। सीधा युधिष्ठिर महाराज जी के प्रश्नों पे पहुंच जाना, और ओके श्लोक को अच्छे से एक्सप्लेन करना। ठीक है? ओके। ठीक है, बोलिए। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। दोबारा बोलना। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धु, गलत हो गया प्रभु जी। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा अच्छा, सिन्धु कोई एव च। बताएगा क्या बोल रहे हैं, क्या कहाँ मिस्टेक है?
हाँ जी ब्रजेश्वर दास जी बताना। प्रभु जी कल्पतरु को करू बोल रही हैं दीदी। दीदी शुरू से बोलो आप, ओम अज्ञान से बोलो। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनं शलाकया क्या कर रहे हो आप? ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनं शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै आप एक काम करो, आप स्तुति करो मेरे सारी। आपने मुझ दिन नहीं बोला था ना, आप क्लास में नहीं आई थे मुझे लग रहा है स्तुति वाली। बोली भी थी मैं प्रभु जी, मैं बोली भी थी। आपका नेटवर्क ही अच्छा नहीं आ रहा था, मुझे उस समय सुनाई नहीं दे रहा था। आप सुनाई दे रहा है साफ, तो पता चल रहा है आप तो बहुत मिस्टेक है आपकी। दोबारा बोलो शुरू से। ओके प्रभु जी। हाँ पहले हो जाओ, पानी पीना, पानी पी लो। ठीक है प्रभु जी। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनं शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। रुको, वेट, कोई बताएगा क्या मिस्टेक है? जी विभा वर्मा जी। जी प्रभु जी, ये चक्षु ऋण की जगह पे ऋण में बोल रहे हैं, कुछ कुल मिलते, वर्ड क्लियर नहीं है, ऋण नहीं है। पुष्पांजलि जी। जी प्रभु जी। क्या कर रहे हो? एक्चुअली हो सकता है प्रोनाउंसिएशन जो कर रहे हैं उसका थोड़ा उच्चारण में थोड़ा प्रॉब्लम। अच्छा ठीक है, और नेक्स्ट हम बोलना। ओके। ओम ज्ञानातिमिरान्धस्य नेक्स्ट क्या? वांछा वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च। कल्पतरु। अच्छा, वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतीवसे नमः। श्री कृष्ण हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वृंदा तुलसी व्याय प्रियाय केशव सच्चा कृष्ण भक्ति प्रते देवी सत्यवते नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ठीक है, तो पहला वाला श्लोक सुनाना, फर्स्ट क्लास वाला। आप उधर जाओ। हाँ जी प्रभु जी। पहला वाला श्लोक सुना दो, पहले वाला। ओके प्रभु जी। कीर्ते यद ध्यायतो विष्णुं त्रेतायं यजेत त्रेतायं यजतो मखे द्वापरे परिचार्यं कलो तद हरि कीर्तनाम। हाँ इधर देख के बोलो, उधर देख के नहीं, इधर देख के सामने से बोलो। प्रभु जी मैं इधर ही इधर देखो, या तो आगे बंद कर लो या सामने देख के। आप जाओ, उधर जाओ। यस प्रभु। कीर्ते यत् धावते विष्णुं त्रेतायं यजतो मखे द्वापरे परिचार्यं कलो तद हरि कीर्तनात्। दोबारा बोलो। कीर्ते यद ध्यायते विष्णुं त्रेतायं यजतो मखे द्वापरे परिचर्यां कलो तद हरि कीर्तना। तीसरी 3 बार बोलने के बाद आपने थोड़ा ठीक बोला, एक बार और बोलो। कीर्ते यदि ध्यायते विष्णुं त्रेतायं यजतो मखे द्वापरे परिचर्यां कलो तद हरि कीर्तनात्। धारी होता है कि हरी होता है? हरि प्रभु जी। ठीक है, अभी वाला बताओ। हाँ। कलेर दोषे निधे राजन अस्ति कलेर दोषे निधे राजन अस्ति हि एव महागुण कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्त संग परम व्रजेत। दोबारा बोलो। कलेर दोषे निधे राजन अस्ति हि एव महागुण कीर्तनादेव कृष्णस्य
कृष्णस्य मुक्ता संग परम व्रजेत। एक बार दोबारा बोलो। कलेरदोषे निधे राजन् अस्ति हि एव महागुणा अस्ति है कीर्तनात्। को, हाँ, अस्ति हे को महागुणा कीर्तनाद देव कृष्णस्य मुक्त संग परम व्रजेत। थोड़ा आपका लैंग्वेज का थोड़ा उसकी वजह से प्रॉब्लम है। अब मुझे इसका वो बताओ, क्या प्रभु जी, इसकी उसका मीनिंग क्या? समरी, इसकी हाँ, इसकी समरी, हाँ, मीनिंग हाँ, बताओ। कलेर दोषे निधे राजन। यहाँ पे इस श्लोक में सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को बोल रहे हैं कि हे प्रिय राजन, यद्यपि कलयुग कलयुग जो है वो दोषों का भंडार है, दोषों का सागर है, इसमें बहुत सारे दोष हैं। हाँ, सामने फिर देख भी, के। हाँ, फिर भी इस युग फिर भी एक इसमें महान गुण है। वो महान गुण क्या है कि इसमें जो श्री कृष्ण का जो कि श्री कृष्ण का जो महामंत्र है, उसको अगर कोई कि महामंत्र को जप करेगा ठीक से, तो वो सारे भव सागर को पार करके भगवत धाम को प्राप्त हो जाएगा। पहले वाले का श्लोक और मीनिंग। हाँ, पहले वाले का श्लोक बोलो प्रभु जी। हाँ, श्लोक और मीनिंग दोनों। हाँ, एक मिनट। कीर्ते यद धयावतो विष्णु त्रेतायम कृतयत धायतो। अच्छा, कीर्ते यत धायतो मुखे द्वापरे परिचार्यम। कृतयत धायतो विष्णु। कीर्ते यत ओके ओके, स्टार्टिंग से। कीर्ते यत धायतो विष्णु त्रेतायम यजतो मखे द्वापरे परिचार्यम कलो तद हरि कीर्तनात्। इसमें इस श्लोक में बताया गया कि सतयुग में विष्णु का ध्यान एक एक करने करके से, 1 बाय 1, 4 चरण के हिसाब से, हाँ, जैसे अभी सब कीर्ते यत ध्यातो विष्णु, जिस ध्यायतो। ध्यातो विष्णु, सतयुग में विष्णु का ध्यान करने से, त्रेता युग में यज्ञ करने से, त्रेतायाम जजतो मखे। त्रेता यजतो मखे त्रेता युग में यज्ञ करने से, त्रेतायाम। त्रेतायाम, यस प्रभु जी, त्रेतायम यजतो मखे मीन्स की त्रेता युग में यज्ञ करने से, द्वापरे परिचार्यम, और द्वापर युग में विष्णु की चरण सेवा करने से, कलो तदधारी कीर्तनात्, कि जो जिस प्रकार का फल ये तीनों करने से मिलता है, उसी प्रकार का फल हमें कलयुग में हरे कृष्ण महामंत्र का जप करने से प्राप्त होता है। हाँ, फिर अभी आपने दोबारा धारी कीर्तनाथ कर दिया, उसे हरि कीर्तनाथ है। इसलिए जब क्लास हो ना, तो सब लोगों को अगर आप सुनोगे तो सुनने से ही आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, हम क्या करते हैं, अपनी बारी आने पे ही आते हैं। नहीं, सब जब लोग आए सबकी बारी में आओ, सुनो वो क्या कह रहे हैं, क्या उनमें हमने करेक्शन कराई है, कहीं हमसे कुछ गलत हो रहा हो, है ना। ये जो गलती है, सेम गलती संतोषी रावत भी कर रही थी, तो धारी कीर्तनाथ और मीनिंग भूल रही थी। इसलिए अभी आप इन श्लोकों को अच्छे से करो। मैं दोबारा आपसे ये श्लोक सुनूंगा, फिर आपसे दोबारा मैं फिर कथा सुनूंगा। ठीक है, एक ही बारी में बोलना और करेक्ट बोलना और मीनिंग के साथ। थोड़ा समय दो, ठीक है, प्रयास करोगे तो सब हो जाएगा, है ना। प्रयास करोगे तो सब हो जाएगा। जब इतना कर लिया तो थोड़ा और कर लो। जी ठीक है, प्रभु, नेक्स्ट टाइम इसको मैं परफेक्ट सुनूंगा आपसे। ठीक है प्रभु जी। ठीक है, ठीक है, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु। हाँ, मनेश्वरी खारी, अभी तो आपका हो गया था ना। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। अच्छा, अब तुम्हारा नंबर है। कहाँ गई? कौन कहाँ गई? ठीक है, चलो शुरू करो। हरे सभी को दंडवत प्रणाम। गुरुदेव के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। हमारे शिक्षा गुरु सीधा प्रारंभ कर दो। संजय प्रभु जी के चरणों में दंडवत प्रणाम। आज हम कथा करेंगे कलयुग के विषय में। कलयुग के अंदर गुण भी हैं और दोष भी हैं। शास्त्रों के अनुसार हमारे 4 युग बताए गए हैं: सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। कलयुग सबसे छोटा युग माना गया है। हम छोटी सी कथा के माध्यम से समझेंगे। भीम से 5 व्यक्ति आते हैं, प्रश्न पूछते हैं, तो भीम उनके सवालों का जवाब नहीं दे पाते, तो वो भीम युधिष्ठिर के पास उन व्यक्तियों को भेजते हैं। युधिष्ठिर उनकी समस्या का समाधान करके उनके प्रश्नों का उत्तर देने को तैयार हो जाते हैं, जिसमें
व्यक्ति पहला प्रश्न पूछते हैं कि ये बताओ, ये नर्वसनेस के लक्षण है? हिलना, हाथ पकड़ना है, हाथ के ऊपर हाथ रख देना, हाथ मसलना, ये नर्वसनेस होती है। ये किस बात की नर्वसनेस? घबराहट। नॉर्मल हो जाओ। क्या घबराहट के या कोई पुलिस आ गई क्या? मुझे आप पुलिस से कम करना। अच्छा, बहुत बढ़िया। ये देखो तो सब लोग हंस रहे हैं। उन्होंने तो मुझे विलन बना दिया, वही वाला पुलिस वाला बना दिया कल्लुक का, जो सब बोल रहे हैं। ये वो इसके जो नाम ज्यादा डर हो रहा है, मेरे को तो तुमने वाला पुलिस वाला बना दिया कल्लुक का, जो रक्षक भक्षक वाला। है। हमारी तो आप रक्षक हो, भक्षक नहीं। लेकिन वो घबराहट हो रही। अब तुम्हारी बेटी ने कर दिया, तो तुम्हें करने में क्या दिक्कत है? तो मुझे एक जी। काम करो, श्लोक सुनाओ पहले वाला। ठीक है। कीर्ते यदध्याय तो विष्णु त्रेतायाम यस्तु मखे द्वापरे परिचर्याम कले तदहरि कीर्तनाद। दोबारा बोलो। कीर्ते यत कीर्ते यजध्याय तो विष्णु त्रेतायाम यजतु मखे द्वापरे परिचर्याम कले कलो तदहरि कीर्तनाद। हाँ, वो बताइए। देखो, हे भगवान, बेटी आजकल ये तो कलयुग आ गया, तो बेटियों के उससे सहारे से चलना पड़ रहा है। ये तो मुझे कलयुग याद था। दोबारा बोलो। जी कीर्ते अध्याय तो विष्णु त्रेतायाम यस्तु मखे द्वापरे परिचर्याम कलो तदहरि कीर्तनाद। इसकी व्याख्या बताओ। इसकी व्याख्या है, सतयुग में भगवान का ध्यान करने से, त्रेता में यज्ञ करने से, द्वापर में पूजा अर्चन भगवान के चरण कमलों की सेवा करने से, और कलयुग में वही हरिनाम संकीर्तन करने से जो चारों युगों में प्राप्त हो सकता है, वही कलयुग में हरिनाम संकीर्तन करने से हम उनको प्राप्त कर सकते हैं। नहीं नहीं, इसको दोबारा बोलो। देखो, दोबारा बोलो। मैं जहाँ पे स्टॉप बोलूंगा रुक जाना। दोबारा बोलो। श्लोक बोलो तुम। व्याख्या बोलो। सतयुग में भगवान का ध्यान करने से, त्रेता में यज्ञ करने से, द्वापर में भगवान का पूजन अर्चना और उनके चरण कमलों की सेवा करने से जो फल प्राप्त होता है, तो तद कलो हरि कीर्तना, तो वो केवल भगवान के नाम संकीर्तन से वो फल प्राप्त हो जाता है। समझे? तो केवल भगवान का नाम करने से कलयुग में प्राप्त हो सकता। हाँ, इसको दोबारा बोलो। सतयुग में भगवान का ध्यान करने से, त्रेता में भगवान का यज्ञ करने से, द्वापर में भगवान का पूजन अर्चन और चरण कमलों की सेवा करने से जो फल प्राप्त होता है, वही वस्तु कलयुग में हमें हरिनाम संकीर्तन करने से प्राप्त होती है। वही वस्तु केवल हमें, केवल लगाना है, केवल हमें हरिनाम संकीर्तन से प्राप्त हो सकती है। शब्द बहुत छोटा है केवल, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। केवल मतलब क्या होता है? केवल मतलब क्या होता है, समझाओ। सिर्फ भगवान का ये हरिनाम रूपी जो माला है, हम इससे केवल शब्द का अर्थ क्या होता है? अभी हरि कथा बाद में। केवल मतलब क्या होता है? हम सिर्फ भगवान का नाम जप करने से। मैं कह रहा हूँ केवल शब्द का अर्थ क्या है? केवल का। अभी भगवान का बारे में नहीं पूछ रहा मैं। हम ये 3 युगों में हम प्राप्त करते हैं, वही हम इस युग में प्राप्त कर सकते हैं। कोई मुझे बताएगा केवल शब्द का अर्थ? सिर्फ मुझे ओनली, सिर्फ हरिनाम, ओनली हरिनाम। मैं क्या कह रहा हूँ, केवल शब्द का अर्थ, केवल का मतलब। अभी मैं हरिनाम कुछ नहीं पूछ रहा, मैं केवल शब्द का अर्थ क्या होता है? पुष्पांजलि जी। प्रभु जी, जो सिर्फ एक के लिए आता है, हरि बोल है, जो सिर्फ एक वस्तु के लिए आता है, केवल। हाँ, केवल मतलब केवल। अगर मैं आपके घर आया, आप बोलोगे प्रभु जी क्या लोगे, ठंडा चाय पानी? मैं बोलूँ केवल मैं पानी लूंगा। मतलब मैं स्पेसिफाई कर रहा हूँ, केवल मैं पानी ही लूंगा। मैं बोलूंगा मेरी एकादशी है, मैं केवल फ्रूट ही लूंगा। केवल मतलब
उसके अलावा और कुछ नहीं, केवल केवल सब का अर्थ समझो, ठीक है। हरि नाम अभी तो इतना सब नहीं है, केवल का अर्थ सिर्फ है, सिर्फ ओनली, ओनली, जैसे हम इंग्लिश में ओनली बोलेंगे कि केवल, ठीक है। हम चेक पे लिखते हैं ना 10,000 ओनली, ओनली मतलब केवल, तो केवल मतलब मैं यही लूंगा, तो स्पेसिफाई हम कर रहे हैं, उस पर बिल्कुल फोकस कर रहे हैं कि केवल जो फल सतयुग में, त्रेता में, द्वापर से प्राप्त होता था, केवल कलयुग में वो हरिनाम संकीर्तन से ही प्राप्त हो जाएगा। वही प्रभु ठीक जी, है। अगर सतयुग में हमने अगर ध्यान, मतलब पहले लोग ध्यान से यज्ञ से भगवान को प्राप्त कर लेते हैं, हम केवल मतलब सिर्फ हम भगवान के नाम करने से भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। ये मीनिंग है, ठीक है। अभी दूसरा वाला श्लोक सुनाओ। कलेर्दो से निधिराजन अस्ति है को महान गुण। जब श्लोक बोलो ना सामने देखो, इधर उधर मत देखो। प्रभु जी, ये सामने बेटी बैठी है ना, बीच में गड़बड़ कर रहे हैं। मनस्वी साइड हो जाओ। बोलो। कले से निधिराजन अस्ति है को महान गुण कीर्तनादिदेव कृष्णस्य मुक्त संग परम वर्जित। हाँ दोबारा बोलो। और वो बेटी हिला रही है तुम्हें पीछे से? नहीं, मैं ही हिल रही हूँ। हाँ तो सीधे सीधे खड़े रहो। बोलो। कले से निधिराजन अस्ति है को महान गुण कीर्तनादिदेव कृष्णस्य मुक्त संग परम वर्जित। इतना स्टॉप लेके नहीं बोलना, एक गा के बोलो। कलेर्दो से निधिराजन अस्ति है को महान गुण कीर्तनादिदेव कृष्णस्य मुक्त संग परम वर्जित। चलो ठीक है, इसकी मीनिंग बताओ। सुखदेव गोस्वामी राजा परीक्षित से कहते हैं, हे राजन, कलयुग में दोष के साथ साथ एक गुण भी है। वह एक महान गुण है कृष्ण भगवान का जप करने से। और भौतिक संसार से मुक्त तभी हो सकते हैं जब हम हरे कृष्ण महामंत्र का जप करें। इसी से हम भगवान के परम धाम को प्राप्त कर सकते हैं। दोबारा बोलो। राजा परीक्षित से सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं, हे राजन, इस कलयुग में दोष के साथ साथ एक महान गुण भी है। वह एक गुण है भगवान हरि नाम का संकीर्तन करने से भौतिक संसार से मुक्त होते हैं और हम गोलोक धाम प्राप्त कर सकते हैं। तो ठीक, जब भी श्लोक को बोलो उसकी मीनिंग बोलो ना, तो जो श्लोक होते हैं उसके 4 चरण होते हैं। कलेर्दो से निधेराजन 1, अस्ति एको महान गुण 2, कीर्तन देव कृष्ण से 3, मुक्त संग परम ब्रजे 4। चारों को एक्सप्लेन करना चाहिए, तब जाके हमें बताना चाहिए, ठीक है। तो अभी दोबारा इन दोनों श्लोकों को अच्छे से एक ही बारी में बोलना है, बिना डरे बिना हिले, और अच्छे से उनको एक्सप्रेस करना है, ठीक है। दोबारा मैं सुनूंगा। पुराना ये, इसका मतलब ये नहीं है सब लोगों के लिए कि पुराना वाला भूल जाओगे। मैं कभी भी पुराना भी पूछ सकता हूँ, पहला ही पूछ सकता हूँ, दूसरा ही पूछ सकता हूँ। जरूरी नहीं है जो कथा हमने करी वही पूछूंगा, ठीक है। मेरा ये नहीं है कि भैया मेरे वही श्लोक में फोकस रहेगा। ओवरऑल शुरू से एंड तक कुछ भी दोबारा पूछा जा सकता है, ठीक है। तो रोज प्रैक्टिस करनी सुबह। अगर रोज आप थोड़ा सा ना 10 मिनट, ज्यादा नहीं, 10 मिनट के लिए आप बैठ के, या 5 मिनट भी बैठ के आपने 2-3 बार श्लोक रिवीजन कर लिया ना, 1 मिनट में आप 4 बार कम से कम 5 बार श्लोक पढ़ सकते हो, है ना। तो 2 मिनट अगर पढ़ोगे, 2 मिनट में 10 बार अगर तुमने रोज श्लोक बोल लिया जो याद किया है, तो उसी से तुम्हारा अभ्यास हो जाएगा। पर हमारे पास वो 2 मिनट नहीं है। बस किसी से बोलो 2 मिनट अभी आ रहा हूँ, 2 मिनट आ रहा हूँ, वो 2 मिनट कभी नहीं आते, है ना। उन 2 मिनट को यहाँ दे दो बस, तो काम बन जाएगा, ठीक है। सबका हो गया है और कोई रह तो नहीं गया? ठीक है, जो लोग जो रह गए, आज हमारी एक और क्लास है शाम के समय। मैं रह गई हूँ, मेरा भी पूरा नहीं हुआ। हाँ, तुम्हारा हम नेक्स्ट टाइम करेंगे। तो जो लोग लंबा क्यों खींच रहे हो? 5 मिनट में कर दूंगी। जो जब परफेक्ट हो जाओगे मैं खुद ही करवा दूंगा। अभी परफेक्ट हो जाओ, पहले श्लोक में, स्तुति में, इन सब चीज को परफेक्ट करो। आप अकेले नहीं हो, आप अकेले नहीं हो, ठीक है। पहले बेस करो, फिर मैं आगे जाके बिल्डिंग भी खड़ी कराएंगे, फिक्र मत करो।
और आज शाम को सभी लोग प्रेजेंट रहना। आज गौर सुंदर प्रभु जी को बोला है, अभी मैं उनसे बात कर लूंगा। तो गौर सुंदर प्रभु जी आपको एक श्लोक बताएंगे और उसकी मीनिंग और एक कथा भी आप लोगों को बताएंगे। ठीक है, तो सभी लोग पेन कॉपी नोट्स लेके बैठना। ठीक है, और इनकी जो रिकॉर्डिंग आज हुई है, ये रिकॉर्डिंग ना जो कल आज की कल परसों जब की भी है, सब ग्रुप में डाल देना ताकि सब लोग अपनी कथा सुन सके कि वो कहाँ पे क्या बोल रहे हैं। ठीक है, ग्रुप में डाल देना। ठीक है, तो हम कथा में विश्राम देते हैं। हरे कृष्णा, सभी को धन्यवाद, प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। ला मेरे हुई नहीं है कथा। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद।